Here we छत पे सोया था बहनोई, छत पे सोया था बहनोई, तू तन्ने समझ के सो गई। मुझको राणा जी माफ करना, गलती माड़े से हो गई। गुपचुप 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 गुप। यही अपॉलजी फॉर्म मैंने साइन कराया बॉय से पिछले शो में आके। इसने कहा है दोस्ती यारी के इल्जाम लगाए हैं इसने राणा फहूम पे। यार तुमने मुझे उस वक्त भी मिसअंडरस्टैंड किया था, लेकिन हाँ he proved me wrong. Yeah. वो उस वक्त भी मैंने बोला था I love you राणा जी, लेकिन thank you for proving me wrong. And not just did he prove you wrong, 4 overs 2 for 16, 4 की रन पर ओवर के रेट पे गया वो। अगले ने एक कैच पकड़ा है कमीना किस्म का, 2 कैचेस पकड़े, एक तो बहुत ही कोई क्रेजी किस्म का कैच पकड़ा, फिर आते सार अपने पहली बॉल पे छक्का मारा है लंबा खत्म कर दी off गेम। his legs, completely picked off his legs, और मतलब वहीं पे रन रेट was done for. What a performance. What a performance. The GOAT. देखो राणा जी को सेलिब्रेट करने के लिए आज हमारे साथ अली ताबिश भी हैं, हाँ। बहराम काजी भी है, और योर्स ट्रूली इज ऑलवेज हियर। यार इस्लामाबाद की पहले बात करनी है, उसके बाद बाकी टीमों पे आना है, और क्योंकि ये पीएसएल प्लेऑफ से पहले हमारा लास्ट शो है, बाकी प्लेऑफ्स में शो होंगे तो उसकी डिस्कशन करनी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड, हाउ इम्प्रेसिव वर दे? Yeah, pretty good. I think even your point against the Yari Dosti and all that, I think you just wanted them to do well and win for Islamabad, because I think everyone who was rooting for Islamabad wanted Islamabad to do well. और जो चीज़ बिल्कुल क्लिक नहीं कर रही थी, everyone obviously was criticizing that, including you, कि ना इमाद कुछ कर रहा है, ना वसीम फ़हीम कुछ कर रहा है, ना इमाद कुछ कर रहा है, ना वसीम कुछ कर रहा है। बात तो ठीक है। तो बट द पॉइंट वाज कि जो छोटी मोटी चीज़ें करनी थी वो कर नहीं रहे थे, बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे थे, और बड़ी बड़ी चीज़ें करके वो फेल हो रहे थे। तो दे गॉट द स्मॉल थिंग्स राइट इवेंचुअली, एंड हैदर अली फाइनली तो मतलब the bones out of that six that he hit. वो आखिरी वाला, ओए होए होए लंबा तारा मारा तारा, and it felt as if you know it was like truly time for him to भाई कुछ तो कर ले, मतलब क्या क्या दुनिया थक गई थी कि यार यहाँ तक आ गया, ये कर लिया वो कर लिया, पूरी दुनिया so much talent, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। but finally he came through, and what a way to come through as well, to win a game जो थोड़ा सी फंस भी सकती थी, as much as you know people like to call them bottlers, जो वो कर भी रहे थे। नहीं there are enough bottle jobs in the past for it to suggest कि हो ही सकता था। but you know why I think it was a complete performance? एक तो इस्लामाबाद को मिल नहीं रही थी वो, they've always been relying on individual brilliance. Even in this PSL you can see 2 of the games they won Shadab ने single-handedly जिता दी आपको, and when Shadab does well they're in an automatic position to win games or better place to win games. but इसमें यार नसीम शाह था नहीं, which by the way I hope this injury is not serious. Shino, what is wrong with you bro? Shino ने बॉल ही मार दी उसे थ्रो में पकड़ के, या मगर उसके काफ सोलन थी, it's a precautionary measure. I like to see that. नसीम ने बोला भी है ना आके कि कल्चर नहीं है हमारा रेस्ट का पाकिस्तान टीम में, तो अच्छा है कि उसने इस्लामाबाद यूनाइटेड में वो मच नीडेड रेस्ट लिया, बट ही वाज़न्ट अराउंड, रोमान रईस वाज़न्ट अराउंड, बिकॉज़ आई थिंक हिज बॉडी डजंट अलाउ हिम टू प्ले बैक टू बैक गेम्स। और वो दोनों इन फॉर्म बॉलर्स थे, वो बहुत अच्छी इकोनॉमिकल भी और इंसाइसिव बॉलिंग दोनों करा रहे थे। सो विदाउट देम इस्लामाबाद हैड अ रियली गुड गेम, अ कंप्लीट गेम ऑफ सॉर्ट्स। कप्तानी अच्छी थी शदाब की। मैं ये कहने लगा था, जो हमने पहले देख रहे थे ना, शदाब जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशंस में मुझे लगता लगा हुआ था, थोड़ा सा इजी हुआ था, जहां पे फहीम अशरफ के ओवर नहीं बन रहे थे वहां पे दे रहा था, कभी मात को मिसयूज कर रहा था, बॉलिंग चेंजेस उसकी कुछ मुझे समझ नहीं लग रही थी लास्ट मैच में, ऑल ओवर द प्लेस द बॉलिंग चेंजेस, कोई उनके सेंस ही नहीं था, सर पैर ही नहीं था, मगर लास्ट मैच में ही नेल्ड देम। इमाद ने भी 2 ओवर पावर प्ले में गए यार, इमाद फाइनली केम नॉट जस्ट गुड बट ही वाज पिवटल विद रिस्पेक्ट टू देम विनिंग द गेम। ऑफ कोर्स राना फहूम वन मैन शो कह सकते हो आप, बट आई थिंक इमाद ने जो वो 4 ओवर कराए ना, क्या 2 विकेट लिए, 1 विकेट 18 रन के लिए। सो टेक दिस इनटू कॉन्टेक्स्ट, इमाद एंड फहीम कंबाइंड फॉर 3 for 34 and 8 overs. टाइमल मिल्स, टिमाल मिल्स, जिस तरह भी उसका नाम बोलते हैं, नहीं चल रहा था बिल्कुल भी, और नसीम भी नहीं है, रुमान भी नहीं है, एंड ही केम गुड एज वेल। वो मिल्स ने बेसिकली वही फिगर्स कराए 4 ओवरों में, तो 1 मिल्स वाज इक्वल टू बोथ ऑफ देम, जो कि उल्टा है। दे वर सो गुड कि मिल्स ने अकेले जो परफॉर्मेंस दी उनकी कंबाइंड है 8 ओवरों में, सो दे वर ट्वाइस एज गुड एक्चुअली। सो आई थिंक दैट वाज अ रियली की फीचर इन देयर विन। और बाकी यार दिस हैज ऑलवेज बीन अ टीम जो flooded है, littered है resources के साथ. Finally, we saw them play a game
which did justice to the resources and talent that they have at their disposal. और ये एक अच्छे टाइम पे जीत आई है, क्रंच मैच में जीत आई है. शादाब got the captaincy right. Fahum performed, Imad performed. अपना क्या कहते हैं? Haider Ali performed. Haider Ali performed, and Shadab performed with the bat as well. Shadab performed with the bat, and he's been doing that consistently. अच्छा, by the way, ये काफी उसकी जो usual शदाब innings होती है ना वैसी नहीं थी. He was taking his time, देख रहा था बॉल को कि मैं विकेट ना लूज करूं यहाँ पे, जो कि काफी दफा वो कर चुका है ऐसी सिचुएशंस में ना, कि अच्छा स्टार्ट देके और फिर एकदम थ्रू हिज विकेट अवे, जिसकी वजह से लाइन लगती होती है. बड़ा कैलकुलेटेड खेल है, मेजर्ड अप्रोच थी शदाब की. एंड यू नो ही हैड ऑफ कोर्स मेंशन्ड टू मी, प्रेसर से मैंने पूछा उससे कि यार शादाब खान ने कुछ सालों पहले कहा था कि ही स्टिल व्यूज हिमसेल्फ एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर. आई वाज लाइक, हैज दैट चेंज्ड? डू यू व्यू योरसेल्फ एज अ जेन्युइन ऑलराउंडर? जाकर देख लो प्रेसर में सवाल. तो उसने बोला था कि यार मुश्किल सवाल है, इट डिपेंड्स ऑन माय बैटिंग नंबर. अगर मैं ऊपर आकर 4 पे बैटिंग कर रहा हूँ, 3 पे बैटिंग कर रहा हूँ, तो हाँ मैं फिर जेन्युइन ऑलराउंडर ही हूँ. मगर अगर तो मैं नीचे आ रहा हूँ तो मेरा दिमाग वायर्ड इसी तरह है कि मैं इस वक्त बॉलिंग ऑलराउंडर और वो मेरी प्राइमरी ड्यूटी है. दैट टेल्स यू हाउ मच ही हैज मैच्योर्ड ओवर टाइम. I'd still want him to view himself as a genuine all-rounder regardless though, because I actually feel कि शादाब का output अब बैट में थोड़ा ज्यादा है with respect and he's to proved it ball. as well. हाँ. I think चौथा या पांचवा हाईएस्ट स्कोरर भी चल रहा है PSL का. He has 250 रन तो कर लिए हैं, तो खैर टॉप 2 को निकाल के बाकी सारे 200 के फिगर्स में ही हैं. and Shadab is there as well, which मतलब gives Islamabad that you know that added advantage कि आपके पास एक ऐसा रिसोर्स है जो कि बॉलिंग में तो बॉलिंग बेहतरीन कर रहा है और अच्छी कर रहा है और अपनी टीम को एडवांटेज दे रहा है, और बैटिंग में जहां पे उसकी जरूरत है, जहां पे जरूरत है, which is a great plus for any all-rounder to be honest, और वो आपको एडवांटेज दे रहा है. नहीं, और दूसरी चीज ये देखो ना कि बॉलिंग में भी ही इज बिन वेरी मच लाइक द शादाब ऑफ a few years ago, not the early Shadab. वो बंदा तो किसी से रीड ही नहीं हो रहा था. The googly was you know getting through everyone. मगर अब उसका एक ओवर तकरीबन ना कोई मैच में बुरा जाता है unless Pollard लग जाए. Pollard ने Pollard ने तो उसको मारा है पूरा. मगर वैसे मैं नोट कर रहा हूँ कि he's bowling 3 really good overs in the game and then he's giving it away in 1 over. वो चीज ठीक कर ले, बैटिंग वैसी हो रही है. If Shadab can perform in these last few games, then I feel Islamabad are even title contenders at this point because they do still have the resources, right? So resources और तो littered है. मैडी वापस आ गया फॉर्म में. इससे बेहतर चीज क्या हो सकती थी उनके लिए? अभी 2-3 मैच यार मगर अगर मैडी आपको अंडर 20 रन्स एंड अ विकेट और 2 दे रहे 4 ओवरों में, करता है वो, हाँ, जो यूजुअली करता है वो, if he's at his frugal best then that sets them up for success. They didn't even need Roman and Naseem. और yeah, like good that they had the minerals to rest him. वरना यार टीमें कहती कि नहीं क्रंच मैच है, खिला दो, कोई पता नहीं, सोलन काफी खैर है. बेसिकली वहां पे इस्लामाबाद हारती तो उनके जो चांसेस थे प्लेऑफ्स क्वालिफाई करने के लिए वो मोर देन हाफ चले जाते, लिटिल टू नथिंग हो जाता. सो कराची उनसे ऊपर आ जाता और इस्लामाबाद को आखिरी मैच जीतना होता, और कराची को एक ही जीतना होता, और कराची और होप करना होता कि कराची दोनों हारे. तो वो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता. अब उनके हाथ में गेम, आखिरी मैच जीतो, प्लेऑफ्स के लिए. और अगर नहीं भी जीते तो they can still theoretically make it because Karachi now will have to win both their games regardless of everything else. They still have to win both their games. They have to win both their games and then hope for one result to go there. Yeah, so Karachi don't have fate in their own hands. They'll have to win both of their games like these guys mentioned. और फिर उम्मीद करनी होगी कि क्वेटा या तो बुरी तरह फ्लॉप कर जाए, क्वेटा दोनों मैचेस में हारेगा, इस्लामाबाद या इस्लामाबाद अपना आखिरी मैच हार जाए. तो कराची इस वक्त काफी बुरी पोजीशन में आ चुकी है. बट बिफोर वी मूव ऑन टू कराची, हैदर अली की बात से तुम लोग शुरू हुए थे. हैदर अली ने आकर बोला यार कि मैंने पावर हिटिंग अपनी काम की एंड हनीफ मलिक हैज हेल्प्ड मी अ लॉट. हनीफ मलिक की तारीफ पहले अभी सलमान अली आगा ने भी की थी. सो दिस गाय clearly seems to know a thing or two about power hitting. तो मेरे ख्याल से काकुल भेज दे उसे. काकुल तो सबको ही जाना है. जिसको नहीं भी जाना उसको साथ हनीफ मलिक को ही भेज दे कि भाई चेयरमैन साहब छक्कों से खुश नहीं है यार, लंबे नहीं है इतने. अच्छा, मैं थोड़ा ज्यादा कंट्रोवर्शियल होने लगा था, मुझे चुप के ले जाना था वीको ने, चुप कर गया हूं मैं. नहीं मगर since his statement, जिसने मैचेस देखे उन्होंने they can actually see कि the players have actually taken it to heart कि भाई एक हमारा अपना चेयरमैन who is not showing any faith in us कि हम छक्के बाहर तक नहीं पहुंचा सकते, वो भाई क्या छक्के मार रहे हैं. 108 मीटर भाई, इफ्ती मेनिया के छक्के 108 मीटर मारा, कल मारा 108 मीटर. किसने मारा था कल? सलमान अली आगा ने मारे ना. नहीं, कल सलमान अली पेशावर का मैच था, हारिस ने मारा था. हारिस ने राइट आउट ऑफ द स्क्रूज एक पुल शॉट मारी थी. नहीं हारिस नहीं था. अच्छा, पॉइंट इज बेसिकली मारा है 108. हां,
108 मीटर लगा है। वाह इफ्ती मेनिया छक्के लगा रहा है पागलों की तरह, मतलब सांस लेते हुए छक्का मारा, सर पे बॉलें लग रही हैं वो छक्के मार रहा है। राणा फहूम ने छक्के दिए, अभी साइम अयूब ने तो थ्रू आउट द टूर्नामेंट लंबे लंबे साइम छक्के दिए। अयूब ने 17 छक्के मार लिए हैं। सबसे ज्यादा छक्के इस टूर्नामेंट में साइम अयूब आई थिंक किसी की लिस्ट में नहीं था टॉप स्कोरर में। यू नो एंड ही इज नॉट अ फॉरेन बैटर। और उस दिन बल्कि एक मैच हुआ, उस्मान समीउद्दीन इवन ट्वीटेड के इस मैच के अंदर 15 छक्के पाकिस्तानियों के थे, 5 छक्के फॉरेन बैटर्स के थे। सो इट वाज अ फ्लैट आउट रिडिकुलस स्टेटमेंट। और फिर आगे बात कर रहे हैं भाई साहब सैक्रिफाइस वगैरह की, तो खैर अब क्या ही बोलें। हमने लास्ट टाइम बात कर ली। इफ यू वांट टू गो लिसन टू अस टॉक अबाउट मोहसिन नकवी's address to the players, we covered it in detail in the last podcast or previous podcast. ऊपर लिंक होगा, हाँ वहां जाके देख लो, वरना गो थ्रू आवर चैनल, चेक इट आउट। Yeah. अच्छा, इस्लामाबाद की एक और बात करनी थी मैंने, हुनैन शाह। हुनैन वाज ब्रिलियंट एज वेल। शादाब ने उसका एक डॉली भी छोड़ दिया बेचारे का, विकेट चली गई, बट हुनैन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी शो की कि नसीम भी नहीं है, रोमान भी नहीं है, और 3 prong पेस अटैक था उनका जिसमें मैथ्यू फोर्ड वाज मेकिंग हिज डेब्यू। और मिल्स, आपको पता है, ही इज नॉट दैट मिल्स दैट वी न्यू ऑफ। Yeah, no. I mean, he honestly was never that Mills. नहीं, but उसने आकर 3 विकेटें दे दी आपको, और बड़े क्रूशियल टाइम पे जेम्स विंस को आउट किया। तब विंस और पॉलार्ड अगर थोड़ा लंबा टिक जाते तो कुछ भी हो सकता था। यहीं पे इस्लामाबाद को जो आखिरी 30 में 30 चाहिए थे, आखिरी 30 में 50 चाहिए होते ना, पूरी गेम फर्क थी। So हुनैन शाह, यार, I've been really impressed with him. और अभी रिपोर्ट्स आ गई, I think it's still a bit too early to get him into the national team, उसे खेलने दो अभी, but रिपोर्ट्स ये आई हैं कि his name is being considered for the New Zealand रिपोर्ट वैसे ये भी आई है कि Watto is being considered as an interim coach. And I don't know how to feel about that just yet, because vibes तो मिल जाएंगी Watto से। Why में? हाँ, जो हेडन से मिला था वो Watto से भी मिल जाने, मगर that's another guy with no badges. Anyway, interim तौर पे ही select होगा if he does well and gelling हो गई उसकी टीम के साथ न्यूजीलैंड सीरीज में, तो I think they'll stick with him. But we'll talk more about this once it's firm. News अभी firm नहीं है। और once the PSL ends. हाँ। Yeah, also on हुनैन, जहाँ से वो शुरू हुआ था, 2 मैच उन्होंने उबैद को खिलाया, उसके बाद हुनैन को खिलाना शुरू किया, उसकी प्रोग्रेशन इन एवरी मैच हैज बीन बेटर एंड बेटर एंड बेटर एंड बेटर। और वो उसका अपवर्ड जो उसकी जो ग्राफ जा रहा है, ट्रैजेक्टरी हैज बीन ब्रिलियंट टू सी। स्पेशली जो चीज़ें उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो शुरू में तो लग रहा था कि यार ढीला है, थोड़ा सा लैक्स एक्सपीरियंस, लेकिन विद एवरी मैच ही हैज ग्रोन। और स्पेशली इफ यू आर वाचिंग द मैच, तो आपको देख के लग भी रहा होता है कि जब उसका भाई बॉल करा था ना, खास तौर पे, वो कहता है मैं बेहतर करूंगा, होल्ड माय चाय या होल्ड माय लस्सी, I'll do a better job। डबल विकेट मेडन करा गया था आफ्टर दैट नसीम स्पेल। एक चीज मैं बोलूं हुनैन पे, मगर एक तो इफ ही वर टू मेक अ काउंटर आर्गुमेंट टू योर स्टेटमेंट कि ही इज बीन गेटिंग बेटर, वो कहेगा मैं तो पहली विकेट के साथ ही वही जेसन रॉय को आउट कर लिया था। बट what I feel is important in his progression, इसके पहले हमने पहले भी बात की थी, overall spell matters। हाँ, वो ना मिडिल टू डेथ में बोलिंग करा था, अब मुझे वो पावर प्ले में नजर आ रहा है, एंड आई लाइक इट। बल्कि मुझे ये फॉर्मूला पसंद है कि हुनैन, नसीम और इमाद से पावर प्ले निकलवाओ। आई थिंक दैट्स अ रियली सॉलिड पावर प्ले राइट ओवर देयर। एंड but you have Roman Reis in there as well. रोमान अगर खेला तो ऑब्वियसली वो कराएगा वहां पे। अभी पता नहीं ऑब्वियसली व्हाट सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन दे गो विद। दे माइट गो फॉर मिल्स, बिकॉज़ एक्सप्रेस पेस और वो चेंज ऑफ पेस दोनों साथ आ जाती हैं आपको। एंड इफ ही डज टेक विकेट्स, अगर वो 3 विकेट दे देते तो वो रन उतने मैटर नहीं करते फिर। 3 for 38 is still a good spell, 3 for 40 in 4 is बट वो पिच पे भी डिपेंड करता है। बट हैवंट यू बीन एस्टोनिश्ड विद द पिंडी पिचेस? आई लव इट। या, अमेजिंग गेम। हाँ, मुझे तो यार वो जो मल्टी डिमेंशनल सर्फेसेस नजर आई है ना, आई हैव एंजॉयड देम थॉरली। मैंने एक मेट्रिक बना लिया, एट द ग्राउंड ऑब्वियसली, तो 4 पिचें हैं, ठीक है। एक्सट्रीम लेफ्ट वाली जो है ना टर्न करती है, एक्सट्रीम राइट वाली जो है ना वो उस तरह की है जो 2 पेस्ट है, स्कोर लग जाएगा मगर किसी ना किसी टीम को मसले भी हो जाएंगे। वो इस तरह के लंबे लंबे हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हुए, एक टीम ने स्कोर बनाया, दूसरी टीम कैपिचुलेट की। बैट फर्स्ट टाइप सर्फेस है, which is interesting, right? Obviously अगर आपने 150 160 बनाए फिर बैट फर्स्ट विकेट नहीं है, मगर इफ यू गेट अ प्रॉपर स्कोर वो उस तरह की विकेट है। बीच वाली जो दोनों सर्फेसेस है ना वो उस तरह की है जिसपे तकरीबन 190 200 चेस भी होता है। सो नाउ आई एम रियली इंटरेस्टेड टू सी कि जो इस्लामाबाद का आखिरी मैच आता है मुल्तान के खिलाफ, वो किस सर्फेस पे होता है। इफ दे चूज द स्पिनिंग विकेट, that's going to be tough. That's going to be tough for Islamabad. Osama Mir और फैसल अकरम is a very formidable duo. खुशदिल शाह भी यूज करता है, इफ्तिखार भी यूज करता है। इनके भी हैं, not saying कि शादाब, इमाद और सलमान अली आगा उस तरह के नहीं है, मगर I would want to prepare a surface. अब I don't know PSL की टीम का कितना हाथ होता है होम सर्फेस में, मगर नसीम को पोर्टेंट करो वो वाली सर्फेस, तो इस पे नसीम ने कोई रानी नहीं दी है पहले 2 ओवरों में। उसके 4 ओवर्स में 1 for 6 थे फिगर्स, ठीक है।
beyond phenomenal. He was unplayable. Hopefully, he'll be back for this game after recovering from that swollen calf. But Islamabad have a lot to play for versus Multan because they'll want to seal the deal. Multan, on the other hand, have already qualified, but also they'll want some momentum. They will want some Lose हुए momentum Going into उनका. the playoffs. Yeah. जब से वो निकले ना मुल्तान से थोड़े से इफी लगे, मतलब ऑब्वियसली वो जीत गए थे कराची में, बट उनके जो प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे थे मुल्तान के अंदर वो उस तरह परफॉर्म नहीं करते. यार पॉजिटिव्स देखो ना, पॉजिटिव्स में आ जाता है रीजा हेंड्रिक्स who's gone. Who's gone? ठीक है, दैट्स अ बिग ब्लो. Big फिर उस्मान खान स्कोरिंग रन्स फॉर फन. यार back. वो इतना एग्रीकल्चरल किस्म का बैटर है ना, ही इज नॉट इजी ऑन द आई, मगर जब वो एक्स्ट्रा कवर और इस जगह के ऊपर से छक्के मारता है ना, मतलब आप you're left in awe. And that guy after scoring 96 said कि यार मैं 100 भी मार दूंगा, और उसने 100 भी मार दिया अगले मैच में. हाँ. अभी तो वो यूएई चला गया उसने था. पहले भी कहा था ना कि आप पीएसएल में क्या करना चाहते हैं, मैं 100 एक और 100 मारना चाहता हूँ. बट उसने 96 Amazing. And what a story. One of these stories of the PSL in the last couple of seasons, I believe 13 innings में यार उसके 200 और 250s हैं. What more do you want? अभी वो वापस आ जाएगा यूएई से, so he'll replace Riza and him and Rizwan will probably open. and Malan Malan at 3 now in an ideal world. Iffy. In an ideal world, Riza at 3 होता, Malan बाहर बैठता. मगर अगर वो दोनों ऊपर स्टार्ट दे देते हैं ना, I would trust David Malan versus the spinners. He's looked really good versus spin. पेस के खिलाफ उस तरह नहीं. He's looked out of sorts. अपनी वो डेप्थ से बाहर लगा है, मगर अगर उसको स्पिन वाले ओवर मिल जाए ना, तो वो काफी नुकसान दे सकता है. फिर एक अजीब सा पीरियड आ जाता है मुल्तान की इनिंग्स में. इफ्ती मेनिया और इनके दरमियान में ना एक थोड़ा गैप आ जाता है, जो कि you know it could prove to be costly for them because Multan haven't been truly tested. Khushtil's been out of sorts completely. Khushtil has been ना कैच पकड़े जा रहे हैं, ना बैटिंग हो रही है. और ये मैंने पिछले शो भी बोला था कि आई थिंक कि इट्स टाइम the PSL moves on from Khushtil Shah and Asif Ali. यार थोड़ा ज्यादा अर्ली है खुशदिल को निकालने के लिए. Asif Ali, यार, yes, maybe, but Khushtil Shah, I think still some gas is left in his tank. एक तो खैर वो बॉलिंग भी करा लेता है ना, तो he gives you that upside. फॉर्म का इशू है ना यार मेरा पता मसला क्या है. है, I'll repeat myself. मेरा मसला ये है कि these guys, ठीक है मैं ये नहीं कह रहा कि इन्हें डिफरेंट और छक्के नहीं मारे हुए, obviously मारे होंगे, मगर इनकी जो USP थी ना, that was to hit one kind of six versus one type of bowler, the fast bowler जो कि इतनी पेस ना हो. वैसे खुशदिल को एक्सट्रीम पेस होता तंग नहीं करती जितना आसिफ को तंग करती है. इतनी जब आपकी लिमिटेशन हो ना, even if you nail that one dimension, which they have, ये अच्छे प्लेयर थे ही, इसलिए उनकी सक्सेस भी देखी है. I'm not shitting on them. I'm just saying कि जब इतनी लिमिटेड आपकी रेंज हो ना, तो आगे और भी आ रहे यार बच्चे हमारे होंगे कुछ पावर हिटर्स, बच्चे, लेकिन you know, उनको मौका दो. I still believe Khushil has something to give to any PSL. चलो, maybe like you were apologizing to Rana Fahim today, I am apologizing to Khushil in the next podcast. In the नहीं नेक्स्ट पॉडकास्ट में probably इस्लामाबाद मुल्तान का मैच होगा. शेरूज वर्सेस सुल्तान्स. यार वैसे डे टाइम मैच है, मुझे लग रहा है कि टर्न मिल जानी है, एंड दैट इज नॉट गुड न्यूज बिकॉज दोस टू गाइज, फैसल अकरम एंड उसामा मीर तो खैर लीडिंग विकेट टेकर जा रहा है. इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज इन 3 quarters. बट देन अगेन इस्लामाबाद को ज्यादा टेंशन नहीं होनी अगर आज कराची हार जाए तो. हाँ, कमिंग बैक टू मुल्तान, बैटिंग की तुमने बात कर ली. इफ्ती मेनिया इज अ चीट कोड राइट नाउ. ठीक, कितना भी कोई स्कोर पड़ाओ, 80-90 पड़े हो 5-6 ओवरों में, वो कर सकता है भाई. और 200 का स्ट्राइक रेट है उसका, अमेजिंग. यार मोहम्मद वसीम से मैं बात करता प्रेसर में, मैंने पूछा, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, या ही इज पार्ट ऑफ द मुल्तान सुल्तान्स ड्रेसिंग रूम. आई वाज लाइक देयर इज अ टिल्ट. जिसको सॉरी पता नहीं क्यों लैपटॉप चीफ सेलेक्टर बोलते थे. ग्रो द हेल अप. हमें भी चीजें बोलते हैं, वो खैर है, लोगों की आदत है. कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना या बकना. एनीवे, इस तरह पाउना टिल्ट पे आता है इफ्ती का when he sets himself up for power hits. ठीक है, मैंने पूछा उससे ये वसीम से कि ये क्या इसकी सक्सेस का राज ये, एंड ही टोल्ड मी कि he is undoubtedly one of the best finishers in Pakistan, बल्कि है वो. और दूसरा उसने यही बोला कि वो जो बेस बनाता है ना अपनी, the delivery doesn't matter. It could come anywhere. उसकी आर कितनी बड़ी हो जाती है, जिस तरह वो सेटअप करता है अपनी बेस, जिस तरह की वो रखता है, कि इसलिए उसकी सक्सेस रेट with respect to 6 hitting versus paces at the death is amazing. And that makes a lot of sense. I'm glad I got the opportunity to ask a technical question to Mohammad Wasim because he is a very technical guy. But Ifti is a cheat code. मसला पता है कहाँ आ गया? Spinners तो चलो अच्छे चल रहे हैं. Faisal lots to love. Osama Mir on top of his game. Pace attack जो है ना, जब से मुल्तान से निकले, they were unplayable with the new ball, man. But then again, David Willey has been okay. He's been all right. Mohammad Ali has been not. Mohammad Ali has been shitting the bed big time. उस दिन क्या है यार, 3 ओवरों में कोई 50 रन तक खा लिए थे इसने. 43 something. डेजी को ना वो वाले सॉइल से निकाला ना जब मुल्तानी, तो डेजी थोड़ा विल्ट कर रहे हैं. ठीक है, एंड व्हाट माय कंसर्न इज इसके अगर वो न्यू बॉल के साथ स्टार्ट नहीं मिलता अच्छा,
विली और मोहम्मद अली नहीं दे पाते, तो फिर बीच में बहुत ज्यादा रन शायद खा सके, ओसामा मीर पे हेविली रिलायंट हो जाएंगे ये लोग, और फिर डेथ में भी मोहम्मद अली अच्छी करा रहा था, अगर तुम लोगों को याद हो, वो यॉर्कर्स वगैरह भी नेल कर रहा था, ठीक है। So just needs to have his mojo back, जो थोड़ा सा मुल्तान के बाद लॉस्ट हो गई है। होपफुली कराची विल गिव हिम दोस सॉर्ट ऑफ कंडीशंस, क्योंकि मुझे पिंडी में तो कोई इस तरह के आसार नजर नहीं आए कि मोहम्मद अली सक्सीड करे। दैट इज एन एरिया ऑफ कंसर्न फॉर मुल्तान। अगर वो एक्सट्रीम राइट पिच पे मैच हो जाए हाँ, तो फिर मोहम्मद अली कुड कम इन हैंड, क्या पता। Oh, before we move Sticky on, surface. the point you made about Iftikhar and Mohammad Wasim, and I think that's the one big comparison a lot of technical critics make with Azam Khan, कि जिस तरह का आर्क और रूम इफ्ती अपने जो है ना लोड अप में बना लेता है, आजम खान इज येट टू मेक दैट रूम, बिकॉज उसकी जो लास्ट 2 विकेटें गिरी हैं वो वही था कि ही वाज गोइंग आउट, वो बना रहा था अपने, ही वाज सेटिंग हिमसेल्फ अप, बट ही कुडंट एक्चुअली मूव हिज बैक लेग इनटू अ प्लेस वेयर ही कुड एक्चुअली हिट द बॉल आउट ऑफ द ग्राउंड। So, उसको मारना चाहिए था। आजू बाबा प्रो मैक्स जो है ना, मेरे ख्याल से स्पिन के खिलाफ तो लेग स्पिन खास तौर पे, चलो सम डेज द मैचअप वोंट कम ऑफ, ही इज लॉस्ट 2 matchups, the previous 2 wickets against spinners by 2 के 3 मैचअप्स लूज किए उसने, मगर चलो यार, he's always going for it versus the leg spinners, ठीक है, I'm fine with that, we've seen what he can do. When it comes to pace, obviously he's done well, पर सलमान रशाद के तो चीथरे उड़ा दिए थे, but I notice an angled bat every time, that's what gets him those runs। हाँ, पेस के खिलाफ एंगल बैट से रन आते हैं उसके, जो कि बेस का सीन नहीं है, इफ्ती का तो बेस का सीन है ना। अच्छा, आजम का मैंने जो नोटिस किया ना, उसका बहुत ज्यादा लंबा आर्क है, ठीक है ना, वाइड भी जारी होगी ना, उसको अपने बेस सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस उसकी स्ट्रेंथ जो उसकी बाजू दे रहा होता है ना, बैट हिलाने, और वो लग जाती है पेस के against। आजम खान का क्या असर होगा काकूल में? काकूल का क्या असर होगा? You've Chuck Norris'd it। बहुत ऊपर से आ गए हैं। नो, बट द पॉइंट ऑफ आजम खान नॉट मेक, देखें जब आजम खान को वही पेस अटैक या इवन स्पिनर बॉडी पे बॉल करा रहा है ना, देन ही नीड्स दैट रूम, वो क्रॉस बैट हो ना हो, उसका जो है ना आर्क लंबा हो ना हो, क्योंकि जब बिल्कुल क्रैम्प कर दिया ना उसने रूम के लिए, देन ही नीड्स दैट स्पेस। And who did this? Visa did this. Visa did this. He twice. could not get bat on ball versus Visa because he was cramping him for Great room. observation. So fantastic point. अच्छा, ये टेक्निक 101 हो गया यहाँ पे आज तो हमारे पॉडकास्ट में, फीचरिंग अली ताबिश। हाँ, अच्छा, हनीफ मलिक को निकाला, अली ताबिश को ले आओ कोच। यार मैं फिर ज्यादा टेस्ट मैच वाली बैटिंग सिखा दूं। नहीं, जोक्स असाइड, टॉप जॉब हनीफ मलिक। आई डोंट नो इफ यू वॉच दिस पॉडकास्ट और नॉट, बट अगर इतने लड़के आकर तारीफ कर रहे हैं और रिजल्ट्स भी नजर आ रहे हैं, तो क्लियरली यू आर ऑन टू समथिंग, एंड आई होप पीसीबी के अंदर कोई आपको बेहतर यूटिलाइज कर ले, कोई प्रॉपर आपको नौकरी मिल जाए टू वर्क ऑन ऑल ऑफ देयर पावर हिटिंग स्किल्स, ये जो हमारे प्लेयर्स हैं, बिकॉज इट डज नॉट हैव टू डू विद फिटनेस एज सच। बिग बॉय पावर अंदरून होती है, और आप अपनी बेस और आर्क और ये जो सारी चीजें ना, टेक्निकल चीजें, ये ठीक कर लो ना, तो पावर हिट्स भी आ जाएंगे। अच्छा, और ऑन टॉप मतलब जो हमारे जो चीफ हैं पीसीबी के, उनकी जो स्टेटमेंट है उसके बाद खासतौर पे वी सॉ पीपल यू नो गोइंग अबाउट के बताने के लिए कि भाई आपको छक्के देखने, हम छक्के दिखाते हैं, बट ऑल्सो द फैक्ट कि हमारे पास ऐसे एटलीस्ट कोचेस मौजूद हैं जिनको ये पता है कि इस चीज का ताल्लुक फिटनेस से इतना नहीं है जितना टेक्निकल एबिलिटी से है। Exactly. I should impart that onto them, and the players have also realized, and I see अगर साइम अयूब जैसी फिटनेस वाला बंदा 100 मीटर का प्लस छक्का मार रहा है, दैट मीन्स कि आपको देखने वाली फिटनेस does not concern the ability to hit a longer यार six. वो पता है, सारा अथॉरिटेरियन स्टांस जो होता है ना, उसके अंदर इट्स ऑल मर्डल्ड विद दैट, ये सैक्रिफाइसेस मेक करो। मैं भी जब सीएम पंजाब बना था, बूमर मेंटालिटी, सो आई सफर्ड फाइनेंशियल लॉस। भाई आपकी और भी एवेन्यूज हैं पैसों के, वी नो दैट। प्लेयर्स की यही एक ब्रेड एंड बटर होती है, उनके लिमिटेड करियर्स होते हैं, बार बार कहकर थक गया हूं मैं। तो ये सैक्रिफाइस वाली बकवास करें मत करें, छक्कों वाली तो इट्स एब्सोल्युटली अबसर्ड जो बात की है। और ये जो रोब जमाने वाली हरकतें है ना, कि देखो मैं आ गया हूं, अब मेरी सुनी जाएगी और तुम सारे जो है ना मेरे नक्शो कदम पे चलोगे, ये चीजें मुझे नहीं पसंद। गिव द प्लेयर्स एन एनवायरनमेंट इन व्हिच यू कैन नर्चर देम एंड दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड फील लिबरेटेड एंड नॉट फील इनसिक्योर। And most of all, just sorry to cut you off. Most of all, try to learn modern day cricket कि आपको बेसिक्स तो पता हो यार, क्रिकेट 101 का तो पता हो कि आपकी छक्के मारने की एबिलिटी फिटनेस से रिलेट नहीं करती, आपकी टेक्निकल एबिलिटी है। वी नीड टू पाउंस ऑन इट। अगर आपको लगता है कि हमारे प्लेयर छक्के नहीं मार सकते, गेट देम अ पावर हिटिंग कोच, गिव देम अ कोच जो उनको ये प्रॉपर्ली सिखाए कि आपने लंबे छक्के मारने के। लंबे छक्कों का क्या ताल्लुक है भाई? उनको लंबे छक्कों से मसला है, उनको मतलब छक्के लग रहे हैं, लंबे नहीं लग रहे। साउथ शकील की मिसाल लो, साउथ शकील हैज बीन कैंपिंग ऑन हिज लेफ्ट लेग और वो पीछे छक्के मारी जा रहा है, ठीक है, स्कूप करी जा रहा है वो। उसमें क्या बिग बॉय पावर चाहिए? कल किसको मारा था? नवीन को। Consistently, he has a 100% record, success record when it comes to the lap scoop, वो जो पेसर के खिलाफ मारता है कैंप करते हुए लेफ्ट लेग पे अपनी।
अगर वो लड़का जो इतना सा है, साउथ शकील इज अ टाइनी मैन, जिसके आगे जो के अकॉर्डिंगली छोटे-छोटे छोटी अगर वो इस तरह के छक्के मारे और उसकी वो मिड विकेट वाली आंख भी पक्की हुई है, वो वाला छक्का भी पक्का लग रहा है। अगर साउथ शकील इतने अच्छे स्ट्राइक रेट से जब अच्छा चलता भी नहीं है ना, तो 24 of 12, दैट्स हाउ ही इज डूइंग। बाकी सारी बातें छोड़ो, इतना सा है मोहम्मद हारिस, वो मारते ही छक्के, या छक्का या आउट। उसका देखो पुल शॉट जो छक्का गया है, वो मैंने लाइव देखा था। I was left in awe, oh my god, this is what I've been missing. वो रन आउट हो गया हारिस, वरना आ गई थी नहीं। यार ये जो है ना बात के छक्के नहीं मारते, ये फ्लॉड है। हाँ, साइम अयूब इज द 17 छक्के साइम अयूब ने मारे। देखो तो सही उसके छक्के। बाबर आजम ने 10 छक्के मारे। स्टेटमेंट वाज कि लंबे छक्के कि फॉरेन प्लेयर्स आगे लंबे छक्के मार रहे हैं जो क्राउड्स में जा रहे हैं। तो पिछले शो में मैंने यही बोला था ना कि he wants AB de Villiers 9s and KP 12s. That's what he wants. छतें लगवाए फिर। हाँ, रूफ लगवा दो। शायद अफरीदी ने मारा था एक दो। वो डॉकलैंड्स का जो मेलबर्न का स्टेडियम है, नॉट द MCG। खैर, क्या हम मुल्तान की बात कर रहे थे? I think we've pretty much more or less discussed Multan. It's time to move on from them. I think आ जाते हैं अब हम कराची पे। ये है कराची और लाहौर का। No. करना होता है। This is Karachi. अच्छा, हाँ। लगूना guys, are you watching? हम भी हैं थोड़े से। हाँ, मतलब you can sponsor us, हम कराची की बातें करेंगे। कराची अच्छी बातें करेंगे। लगा के विंग सबसे टीट लग जाएंगे। Oops. अच्छा, कराची लाहौर का आज मैच है। सीन ये हम पहले भी बता चुके हैं, कराची ने दोनों मैचेस अपने जीतने हैं। मस्ट विन गेम। और फिर होप करना है कि इस्लामाबाद अपना आखिरी मैच हारे या कोयटा एक मैच हार जाए तो ये शायद ऊपर आ जाए। आज लाहौर के साथ मैच है, एल क्लासिको जो कहते हैं। एल क्लासिको वैसे कोयटा पेशावर है हिस्टोरिकली पीएसएल का। लास्ट टाइम इन्होंने कैप्शन डाला था एल क्लासिको, पता नहीं क्यों। बॉटम ऑफ द टेबल टीम्स का मैच है। Imagine Luton Town playing, give me a good name, Sheffield. Yeah. They've conceded 72 goals. अच्छा, तो 72 गोल से ज्यादा ही पड़ गए लाहौर कलंदर्स का सीजन भाई। So ये वाला सीन है कि कराची की बात करो यार। Must win. One man batting lineup and a couple of bowlers. Heavily reliant on Pollard, who has bailed them out in 2 games. उसी ने जिताए हैं 3 में से 2 मैच। नहीं यार, फिनिश किया था शोएब मलिक ने। क्या बात कर रहे हो? He's gonna do that finally. No, but I'll make a contrasting point. Karachi Kings or any other team heavily dependent on Shan Masood getting out early to actually win the match. No disrespect, Shani, but he's we love you, definitely- man. But you haven't been able to do anything. You've had an absolute stinker, and I think you know that as well. और frustrations भी शायद थोड़ी नजर आ रही हैं. I don't know what to make of the aggression that Shan Masood is displaying as captain. दुनिया की कोई भी जॉब ये नहीं कर सकती जो कराची किंग्स कर देता है। Frustrate आपको। क्योंकि I've never seen him this animated, Saadi. Never at all. Shan Masood तो calm, composed, cool character है. ठीक है, I'm not saying कि ये ना करे. I like to see a bit of fiery I think stuff. everyone likes to watch that. लेकिन थोड़ा सा uncalled for भी है ना। नहीं, और अभी कोई चौथी दफा हो रहा है। ठीक है, तो ये भी तो एक एलिमेंट है ना इसके अंदर। बाउंड्री से भी उठ गए थे ना। इतना तो शानी ने टेस्ट टीम की कप्तानी करते हुए प्रेशर नहीं लिया जो लग रहा है। हारिस रऊफ ने जब कैच वो पकड़ा था और बेचारे का कन्ना निकल गया था, तो तब शान मसूद हो गया। खैर, शानी tweeted later on wishing Haris well. So it's not like हारिस पे गुस्सा नहीं था उसे वैसे अंपायर पे point is कि he is still a good bloke. We never judged him on being a good bloke, but batting नहीं हो रही शान मसूद से। स्पिनर के खिलाफ एक्सपोज हुए PSL में। Got worked over by Amir, beautifully set up. बिल्कुल तुम्हारी बात ठीक है कि एट दिस पॉइंट कराची के लिए बेहतर ही है कि वो जल्दी आउट हो जाए। सो दैट्स व्हाई सादी एंड आई इवन इन द लास्ट शो सजेस्टेड कि वन डाउन आ जाए, विंस और साइफर्ट ओपन कर लें। और यार अब मस्ट विन गेम्स हैं। देव हैड द वुड ओवर लाहौर। ठीक है, बोगी टीम है लाहौर कलंदर्स की, कराची नहीं रही जाती उनसे, बट प्रेशर खाएंगे ये। वो एक फ्रीडम से खेलेंगे, वो बाहर हो गए हैं, नथिंग टू लूज। और वो आएंगे कि हम कराची को भी बाहर करें। वो एहसन भट्टी को 1 डाउन भेज देंगे, शाहीन 2 डाउन आएगा। कर भी सकते हैं, आ भी सकता है यार। कुछ भी हो एनीथिंग कैन हैपन। अगर एक मैच में शाहीन 30 करे, नसीम 27 करे और पूरे टूर्नामेंट में इमाद वसीम 14 करे तो कुछ भी हो सकता है। जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, जितना कुछ साद का मुंह है ना उतना पूरा एहसन भट्टी है। ठीक है, वो पूरा फिट आ जाता है वो उसके अंदर। दैट्स हाउ पॉइंट साइज्ड ही इज। बट एनीवे, लाहौर की तो हमने पॉडकास्ट में बात नहीं करनी। कराची will want a performance again from Hassan Ali. When he does well, they win games. और उसने क्या ही स्पेल कराया था, वो one of my moments of the PSL. And also Mir Hamza, when he does well with the new ball. Mir Hamza was great against Islamabad. हाँ यार, वो 2 ओवर शुरू में कराता है, 2 ओवर डेथ में कराता है, मगर अगर न्यू बॉल से चल जाए ना मीरू, यार न्यू बॉल बॉल भी अच्छे होते हैं, वरना नहीं अच्छे होते। मैं कहता हूँ अगर वो अच्छा चल रहे न्यू बॉल से तो तीसरा ओवर करवा लो। वैसे करवाता रहता है वो शान उससे कभी कभार। यार बट
ये अच्छा चीज कर मैं रहे। शादाब को बोलूंगा कि अगर नसीम ने 2 ओवरों में 4 रन और 1 विकेट ली हुई है तो उसको तीसरा तीसरा विकेट 2 वहां पे हाँ। या लेकिन Go for नसीम the की kill. यूटिलिटी मिडिल में और डेथ में भी आ सकते हैं, तो But he might go- just need him in the middle or even at the death. Yes, but if you go for the kill in the power play, if he gets you another wicket, then the other team are completely derailed. But Islamabad has failed at that ना. इस टूर्नामेंट में हमने देखा है कि when they've gone for the kill, उसको उनको मार्जिन भी They- मिला है, they but have यार gone for the हुनैन से 3 ओवर और कराना वो है फिर स्लॉपी होके जो है, नहीं, but I कल don't भी think they've. परसों भी यही I किया don't think they've gone for the kill. I don't think so either. At all. Yeah. Last match में मुझे सारी कोई शिकवे नहीं थे उससे पहले हर मैच में ना कोई बोंगी मार रहे थे और इस दफा उन्होंने ठीक किया. चलो यार, it's not an Islamabad United podcast. We've covered them. Karachi Kings, if Miru performs with the new ball, Hassan Ali comes good, and Zahid Mahmood, he's been having a great he's PSL. been good. मुझे लगा था yesterday spinner है, वो आकर कह रहे कि नहीं देखो मुझे नहीं, अभी. उन्होंने कहा yesterday spinner हम एक और लाएंगे. इमरान ताहिर is in. हाँ, and you know what? On that Karachi surface, Imran Tahir may not Might be the just- worst yeah. option. देखो, this is a guy जो कि अभी तक चलता आ रहा है, ठीक है? वो अभी तक रेस मारता है विकेट लेके, और अभी वो CPL का विनिंग कप्तान था गयाना के साथ. So it's not like he hasn't been playing franchise cricket. He has been playing franchise cricket. ILT में भी तो था इमरान था ताहिर. definitely था. में नहीं था? ऐसे 20. ऐसे 20 में sorry. One of those he played, and he's still going around, और experience आ जाता है, ठीक है? तो इमरान ताहिर, Zahid Mahmood, you've got those two pacers in And Mir Malik. Hamza And Malik with the best uh, economy rate in PSL. Hassan Ali. second best now. I think it might be time to play Arafat Minhas ahead of Mohammad Nawaz. It is time, man. It क्योंकि is time. मैं तो फिर कब से मलिक से 4 ओवर जरूरी ना निकालने फिर. अगर नहीं बन रहा मलिक का मैचअप, वो लेफ्टी नहीं आ रहा बैटिंग करने, तो अराफात है. Yeah. I think कि we've seen enough of Mohammad Nawaz. He's had a few frugal games, मगर वो ना incision है ही नहीं. Wicket taking option वो है ही नहीं. ज्यादा कम रन खा लेगा. Darts, cramping people for room. No other selling point. Just by the way, I just don't want to see Mohammad Nawaz in a Pakistan shirt ever again. He's Ever done. again. Ever again. He's done. Maybe he has a resurgence later on in his life. नहीं, he won't. चलो खैर, I mean right now you'd have to say कि नवाज की जगह नहीं बनती पाकिस्तान की टीम में भी, और ऑनेस्टली ना बैट से चल रहा है, ठीक है? बीच में थोड़े ग्लिम्पसेस दिखाए थे ऑफ गुड फॉर्म विद द बैट. 1-2 गेमें थी यार जिसमें कम रन खाए, 25 रन वाले. मगर वो याद रखो इमाद की भी 1-2 गेमें थी, बट देन ही डिलीवर्ड दिस परफॉर्मेंस राइट विद द बॉल. वो नवाज की आ नहीं रही. और अराफात इज अ वेरी टैलेंटेड यंगस्टर. ही इज वन ऑफ दोज गाइज हु इज बिल्ड टू बी अ ग्रेट. देखो जैसा मेहरान मुमताज का इम्पैक्ट रहा है पेशावर के लिए, that Exactly. could potentially That could वही be Arafat Minhas. Yeah. ठीक है? हम उसके टूर्नामेंट के उस स्टेज पे हैं कि टीमों के लिए मैच जीतना लाजमी है, एंड दे नीड दैट एलिमेंट ऑफ सरप्राइज एज वेल. सो प्रॉब्ली समवन हु दे हैवंट स्टडीड, बिकॉज़ नवाज हैज बीन फाउंड. पता है मैं एक बात स्टडी बताऊं, करके आ रहे हैं सारे कि क्या करना है इसके मैं एक खिलाफ. बात बताऊं, जस्ट बिकॉज ब्लेसिंग हैज बीन सो अमेजिंग, ब्लेसिंग हैज बीन अ ब्लेसिंग, ठीक है? Blessing. हैज नॉट पुट अ फुट रॉन्ग, ठीक है? वो पेस अच्छी मार है, बाउंसर को कुत्ता करा रहा है ब्लेसिंग मुजरबानी इस उठ वक्त. रही है बॉल. हाँ, वो इट नेरली टुक आजम खान्स हेड एट वन पॉइंट, ठीक है? तो ब्लेसिंग, मीर हमजा, हसन अली, दैट इज सॉर्टेड. उसके बाद आपने देखना है कि किसको पार्टनर अप करना है जाहिद महमूद के साथ. मे बी इट मेक्स मोर सेंस टू गो फॉर अराफात मिनहास, क्योंकि चलो इमरान ताहिर एक्सपीरियंस दे रहा है, अराफात साथ थोड़ी बैटिंग दे रहा है, थोड़ी सी ठीक है? बैटिंग दे रहा है. हाँ, और फिर आप यार एक और बंदा खिला लो, क्या कहते हैं, बैटिंग में उसको स्ट्रेंथन कर लो, क्योंकि ये आपके हो गए 20 ओवर पूरे, और अराफात तो इज अ जेन्युइन ऑलराउंडर. I don't think they और किसको निकालेंगे बैटर अगर कोई जगह बनती है तो डिप्लॉय को ला सकते हैं. नहीं बन रही ना. हाँ, पोलार्ड है ना, पोलार्ड है, मलिक है, मुजरबानी, पोलार्ड, विंस, साइफर्ट, नहीं बन रही जगह. हाँ नहीं बनती. हाँ, या वो कोई लोकल बैटरी लाना पड़ेगा. लोकल बैटर है नहीं कोई इनके पास. कोई ना कोई तो होगा I वैसे. don't think so कोई. अब मुझे दिमाग में जहन में इस तरह आ नहीं रहा. I don't think- अखलाक है. अखलाक वो नहीं चलाना वो भी. अखलाक के अखलाक नहीं ठीक. I mean, who would you rather ठीक play, है, Saibir or Akhlaq? वो जोक था. हाँ. कराची की बहुत बात कर ली मुझे. हाँ, और कराची मतलब आई ऑनेस्टली थॉट कि दे माइट बी एबल टू पुल अप अ सरप्राइज वर्सेस इस्लामाबाद, क्योंकि मोमेंटम था. दैट डिड नॉट हैपन. I do not see them qualifying for the playoffs because winning 2 out of 2 with this squad, which is overly reliant on a few aspects. Pollard or bust with the bat at times. Even though Vincent Seifert and even Shan Masood have the capability, उस तरह नहीं चल रहे. और bowling में यार वही बात है, चल गए तो चांद तक, और दूसरा क्या होता है इसमें? ना चले तो शाम तक. ना चले तो शाम तक. तो let's see. I hope they beat Lahore just because I want the group stages to stay alive for a bit. Because if they don't, they're over tonight, Sadi. हाँ, आज हारा कराची तो खत्म है. फिर सबको पता है कि आज डू और डू है. अदरवाइज द ऑप्शन इज डेथ. Otherwise death ही है. ऊपर से यार आखिरी मैच ही पेशावर के खिलाफ है. पेशावर रेड हॉट राइट नाउ, ठीक है? लेकिन है By the way, कराची में. second team to qualify, just so you Also, remember the. अभी आ रहे हैं हम. अच्छा अच्छा अभी ठीक आ है, रहे मैं हैं. तो रिमाइंड Next करा is दूं बच्चे Peshawar. के. हाँ, and just on that note, only team in the history of the PSL to qualify for the playoffs Every single each of time. the 9 seasons. किसी ने बोला था कि इतनी बड़ी क्या बात है, 6 तो टीमें, और किस टीम ने की है?
मुझे बताओ ना, एक ही टीम है ना जिसने 9 की 9 दफा क्वालिफाई की है, तो उनको क्रेडिट दो इस चीज पे। हर चीज में कीड़े नहीं निकालने लग जाते। नहीं वो तो खैर हाँ, वो तो नेशनल स्पोर्ट है हमारा। इफ दैट वाज प्लेड इन द जरूरी ओलंपिक्स, है। कीड़े निकालना अगर ओलंपिक स्पोर्ट होती, पाकिस्तान हर 4 साल बाद गोल्ड लेकर आता। और मीम्स बनाना, हाँ, वो उसमें उस पे भी मैं कहता उस हूँ। पे तो बनता था, उस पे तो और ऑस्कर भी मिल सकते हैं। और मीम्स पे फिल्में बनेंगी। और बातें करना, किसी और की जिंदगी के बारे में बातें करवा लो, उसमें भी गोल्ड होता हमारा। 3 गोल्ड यहीं थे। ये ओलंपिक ज्यादती कर रहे हैं हमारे साथ। हाँ, ये कीड़ा निकाल दिया। On this note, कल I know we don't want to talk about Lahore, but जो exactly the thing that you Don't said. want to नहीं मतलब- कर लो, कोई पॉइंट आ नहीं, रहा the point is, कल समीन राना और शाहीन अफरीदी की पॉडकास्ट रिलीज हुई है, एंड ही वाज आस्किंग वेरी इंटीमेट, यू नो हाउ समीन राना टॉक्स ना, वो उनका प्यार से वो समीना पीरजादा बट मेल। मैं आपने फिर पहली दफा मोहब्बत कब हुई आपकी? नहीं पहली दफा को छोड़े आप, मैं आपको आखिरी दफा वाली बताता हूँ। अच्छा, तो समीन राना गोस, यार शाहीन, मैं तो तुम्हारे दिल के जज्बात को जानता हूँ, मुझे पता है, मुझे रिजवान के भी पता है, क्योंकि उसका तो बड़ा रिलेशन रहा है, वो भी तो हमारा कलंदर रहा है, लेकिन मुझे थोड़े बहुत जो बाबर के साथ रिलेशन उसका भी पता है। लोग जो ये बातें करते हैं आपके खिलाफ के आपने ये किया वो किया, प्लेयर्स में लड़ाइयाँ चल रही हैं, ये वो, बट शाहीन वॉज वेरी काम एंड कंपोज्ड विद हिज आंसर्स, लाइक वो तो मेरा भाई है, रिजवान का वो भी मेरा भाई है। और समीर राना रिइटरेटेड द थिंग एज वेल कि यार मैंने देखा है रिजवान तुम्हें छोटे भाई की तरह ट्रीट करते हो, तुम मुझे बड़े भाई की तरह ट्रीट करते हो, और रिजवान जो बाबर के साथ तुम्हारा रिश्ता वो भी बड़ा भाइयों वाला। क्या चलो, उसने भी एग्जैक्टली यही बात की कि लोगों की करते रहे बातें, कोई मसला नहीं। अच्छा, और वेरी इंटीमेट I'm going to actually go watch that now, even though तुमने जब शुरुआत की थी तो मुझे लगा पता नहीं क्या होगी। गड़बड़ हुई है। हाँ। नहीं, गड़बड़ नहीं, बट देखते हैं। जो उसने पोलाइटनेस शो की, समीर राना इज ऑलरेडी पोलाइट, बट शाहीन की तरफ से जो वो वार्मथ थी ना, यू कुड एक्चुअली feel it in his words. यार, I have seen Shaheen speak about both of these guys in the past. He really looks up to them. और ये इसके मतलब प्रॉपर भाई ही हैं। दूसरी बात ये यार, ऊपर नीचे जो है ना, ओपिनियन में डिफरेंस आ जाता है किसी भी इदारे में, किसी भी टीम में। कहीं भी टीम होगी ना, वहां पे आएगा। मैं और सादी कभी उस दिन लड़ पड़े थे, क्या कवर करना है क्या नहीं कवर करना, एजेंडा जब बना रहे थे। पॉइंट इज कि डिफरेंस इन ओपिनियन हर जगह आ जाता है, ये एक नेचुरल चीज है। अगर ना आ रहा हो तो वो अननेचुरल, ठीक है। एंड इफ दीज प्लेयर्स नो हाउ टू वर्क अराउंड दैट, यार इफ यू कंपेयर देम टू पास्ट टीम्स, उनसे तो नहीं होता था, ठीक है। एंड यू नो व्हाट, आई हर्ड समबडी सेइंग सम व्हाइल अगो कि पुराने जो खिलाड़ी हैं उनको इस बात से बहुत कोफ्त हो रही थी, बहुत उनको जलन हो रही थी कि ये इतनी यूनाइटेड टीम कैसे है, ये इतनी ही यूनाइटेड रही तो इनकी स्टार पावर हमसे बड़ी हो जाएगी, हमसे बड़े स्टार बन जाएंगे। जब से गंद डालना शुरू किया ना यूनिटी में, रिजल्ट्स पे भी असर पड़ा। ऑब्वियसली वी ऑल कैन सी इट, ऑब्वियसली। और वो वही अप्रोच जो थी उसने मरवाया हमें। अच्छा, तुमने, मुझे याद आया, तुमने कीड़े निकालने की बात की थी, सेलिब्रेशंस पे अब कीड़े निकालने लग गए हैं हमारे फॉर्मेट। यार आपने भी निकाले हैं। मैंने क्या निकाले हैं? मैंने कहा फजूल सेलिब्रेशन। हाँ, वो कवाली वाली का भी फारिग सेलिब्रेशन है। करो, लेकिन कुछ अच्छा तो करो। मैंने कहा इज दिस अ मैन पोजेस्ड? क्या ये कोई एक्सोर्सिज्म करने लगे आफ्ताब इब्राहिम? मुझे वो हसन का वो पसंद आया, ठीक है। आमिर जमाल योगा करने लग गया। कल तो उसने कहा यार वो तो मैं मेडिटेशन करूं, आई एम काम, तुम लोग सड़ो। ये वाली उसका वो भी सीन था कि यार इस बॉल में विकेट बनती नहीं थी, पावर ने कैच बहुत अच्छा पकड़ लिया, तो मैं बस बैठ जाता हूँ। अच्छा, अब हम वैसे अगर पेशावर ज़ल्मी पे आ ही गए हैं, वी ऑब्वियसली स्पोकन अबाउट द, हाँ, नहीं आना अभी पेशावर। अच्छा, पहले कोएटा को करते। नहीं यार, मैं पता है पेशावर प्राइम कर दिया तुमने। नहीं, पेशावर को थोड़ा लंबा टाइम देना। यार देंगे ना पेशावर को लंबा टाइम, देयर इज सो मच। कोएटा के पास कम टाइम आ जाएगा। यार मेरे ख्याल से मेरा वोट पेशावर पे। अली ताबिश, तुम बताओ। यार कोएटा को थोड़ा सा टाइम, पेशावर को ज्यादा टाइम, पहले कोएटा कर लो, जल्दी से खत्म। डैम, यू गाइस हैव डिफीटेड मी। डेमोक्रेसी। कोएटा, अच्छा, जब से वो पिंडी आए उनको सूट नहीं की पिंडी की पिचेस, उनकी बैटिंग यूनिट को ना, पानी भारी था। so they failed with the bat twice miserably. So scored the lowest score in PSL this season. 2 lowest scores. दोनों पहले 118 मारा और कल वाला 120 था। Yes. So batting failures, bowling has been okay-ish, लेकिन वो वाली आपको नजर नहीं आई, क्योंकि कल एक तो सुहेल खान और हसनैन वर ऑफुल। Hasnain has been very very bad. He looks like he's toast, and dare I say this is the end of Hasnain, but hopefully एक rise आएगा फिर से।
बहुत यंग है मगर यार बिल्कुल ही आउट ऑफ सॉर्ट्स लगा। यार ही नीड्स, अब मुझे लगता है थोड़ा सा इंजरी से वापस ले आए जल्दी। 52 रन्स खाए हैं उसने अगले दिन, एक विकेट भी लिया मगर 52 रन्स खाए। ही इज प्रॉब्ली नॉट गेटिंग अनदर गेम फॉर क्वेटा क्योंकि वसीम जूनियर पड़ा हुआ है आपके पास। वसीम जूनियर क्यों नहीं खेल रहा 2 मैचेस से? और वसीम जूनियर का कम से कम पिच पे मुझे तो लगता है वो बड़ा वो था, बैटिंग में भी तो आपको सपोर्ट देता है। अगर आपने मिडिल ओवर्स में कोई इन्फोर्सर ही लाना है जो कि यॉर्कर यूकर भी करा सके, ही इज द ऑब्वियस चॉइस। अनटिल एंड अनलेस वो कोई इंजरी है या मैच फिट नहीं है, उसके अलावा तो मैं ना निकालता उसको इस बॉलिंग लाइनअप से। अच्छा क्वेटा माइट हैव फेल्ड। एक चीज जो मुझे पसंद आई है ना वो ये आई है कि आखिरी जो भी हमने मैच देखा ना पेशावर के खिलाफ, राइली रुसो केम ऑन बैटेड एट 3. He promoted himself up the order. I think that's what he needs to do. He's the captain. He needs to shoulder that responsibility. He's been such a successful batter in the PSL throughout these 9 seasons, Not this batting at season. 3. Yeah. Yeah. But तो- not this season. Not this season at all. मगर वो I liked कि ख्वाजा नाफे को ऊपर भेज रहे थे, मगर इस टाइम पे ना क्रंच टाइम आ गया, अब राइली ही आए, नाफे कैन कम एट 4। और देखो जेसन रॉय, साउथ शकील, इस तरह नहीं कि लोग बुरा खेल रहे थे, बस They've been आउट हो गए। putting up good opening हाँ, partnerships. They're जब the ये- second best opening partnership in जब ये PSL this season. खेल रहे होते हैं when they're batting, तब तो क्वेटा बिल्कुल ठीक जा रही होती है। If anything, that's their best phase Yeah. in batting. पावर प्ले में वो मैक्सिमाइज हाँ, करते हैं दोनों। या उसके बाद राइली नीड्स टू कम गुड। ठीक है, नाफे का एक स्कोर आया है, बाकी नहीं आए, मगर स्टिक विद दैट किड, वैसे भी करना पड़ेगा, इमर्जिंग है। दूसरी यार चीज ये है कि रदरफोर्ड नहीं था, एक मैच रदरफोर्ड में। नहीं था और सैफी नहीं था, सो लॉरी एवंस और मेयर नहीं, but सैफी तो वैसे भी सॉरी बट कुछ कर तो रहे नहीं बट थे। देन अगेन थोड़ी सी क्योंकि रदरफोर्ड को निकाल के उन्होंने लॉरी एवंस को डाला है, लेकिन उमैर बिन यूसुफ को भी डाल दिया, सरफराज को निकाल दिया, हाँ। तो मुझे लगता है 2 ज्यादा चेंजेस नहीं changes बन ज्यादा चेंजेस हो गई। पता है व्हाट आई थिंक दे शुड डू? प्ले दैट नेशनल T20 वाला कीपर सजाद, सेव दैट फॉरेन उसको लाए थे ना कंकशन सब, लेकिन बेचारा फेल हो गया। हाँ मगर उसको अब Oh, दे दो concussions मौका। अब- अब देखो 2 मैचों में 1 जीतना ना क्वेटा ने, Yeah. ऑल दे नीड टू डू इज वन कह रहा हूं गुड मैं, परफॉर्मेंस। विन 1 गेम आउट ऑफ 2 एंड देन देयर इन। आई डोंट थिंक अभी सजाद अली जूनियर को ट्राई यार पता है क्यों? मैं बताता हूं तुम्हें क्यों। क्योंकि लॉरी एवंस भी तो हाँ, मेक शिफ्ट कीपर है, इज ऑन फुल टाइम। Exactly. लेकिन सजाद अली जूनियर नेशनल T20 कप में ओपनर था। यार पॉइंट मैं तुम्हें समझा दूं अपना पॉइंट ये कि एक तो उसने भी बात कर दी, लॉरी एवंस इज नॉट अ नेचुरल कीपर। दूसरी बात ये कि you've got जेसन रॉय, you've got Akeal Hussain, you've got Riley Rousseau, and you have to play Sherfane Rutherford. It's not like you cannot play him. जो आपने लास्ट गेम जीती वो जितवाई उसने। He has been one of the players to watch out for in this PSL, और वो T20 वर्ल्ड कप में भी वेस्ट इंडीज के लिए होगा जिस रेट पे वो मार रहा है, और बड़ी अच्छी तरीके से वो भी अपनी उसकी भी बेस अच्छी है। Robin Powell and Sherfane Rutherford in the middle order. They're going to have a really good team this World Cup, but I think वो 4 overseas players, नीचे अकील हुसैन हैट्रिक। हैट्रिक भाई मेरे सामने उसने लिए, मजा आ गया। जो उसने स्प्रिंट मारी इमरान ताहिर की, उसने भी याद कराई है। इट वाज अ ग्रेट हैट्रिक, एकदम उसने डिरेल की उनकी इनिंग्स। कहां पेशावर लग रहा था 220 मार देगा, लिटरली उसने आकर खत्म कर दिया। तो रॉबमन ना चला होता तो ये फारिग हो जाते, जल्दी फारिग हो जाते, फिर क्या पता रिजल्ट भी फर्क होता। अभी हमने बात की लॉरी एवंस इज अ मेकशिफ्ट कीपर, बट ही मेड लॉरी एवंस लग रहा था। लॉरी एवंस, बट ही स्टिल मेड द हैट्रिक हैपन। उसने पहला कैच ना पकड़ा होता, वो बस अल्लाह मियां ने पकड़वा दिया, लगा के लग गया। यार राइली ने एक अच्छा कैच पकड़ा था, ठीक है। Oh, that was smart captaincy as well. Foreign slip ले आया। यार वैसे आपस की बात है, टैक्टिकली ना I think Quetta have been really good. Even Peshawar have been really good. ठीक है, They've been really good. and Multan has been really वो good. तो। और शादाब had a good game as captain अभी, मगर ये पहली गेम थी जिसमें हाँ, अच्छे लगे। तो टैक्टिकली उन तीनों के पास, टीमों के पास एज है। कराची में अच्छी रही शानी कप्तानी, मगर वो बस टीम से कुछ हो नहीं रहा। कप्तानी को मैं इतना फॉल्ट नहीं करूंगा। कराची की बात करते हुए हमेशा से ही ऐसी रही। मतलब ओनली आई थिंक वो 2 सीजन थे जो उन्होंने ट्रॉफी उठाई थी, और उससे एक पिछला सीजन था, दे वर एक्चुअली गुड। मतलब प्रॉपर टीम की तरह वो खेल रहे थे और सब कुछ सेट चल रहा था। मगर वैसे उसके आगे और पीछे तो मतलब यही रहा है बस लाहौर का और कराची का, सॉरी लाहौर का भी वैसे। कमिंग बैक टू क्वेटा, ठीक है, बैटिंग की हमने ये बात कर ली कि ओपनिंग पार्टनरशिप रियली गुड, रॉय शकील डूइंग ऑसम, ठीक है। साउथ शकील बिन अ रेवलेशन ऑफ सॉर्ट्स। बीच में चल जाए ना अगर ये इनके बॉयज, अपना राइली रुसो चल जाए, किसी मैच में ख्वाजा नाफे चल जाए, तो वो काम आसान कर देगा शेरफेन रदरफोर्ड और अकील हुसैन के लिए इन द लोअर ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर, ठीक है। बॉलिंग सॉलिड है, हसनैन चला जाएगा, वसीम जूनियर आ जाएगा, आमिर बिन डूइंग वेल, अभी थोड़ी फॉर्म डाउन हुई है, लेकिन थोड़ा सा मसला आ गया ना कि उस्मान तारिक का एक्शन काफी रिपोर्ट हो मसला गया, आ वो गया। नहीं हो सकता, तो अब सोहेल खान खेल रहा था। नहीं तो सोहेल खान, I'd rather bring in उस्मान कादिर। उस्मान कादिर इनके पास ही हाँ जी। है, मेरे ख्याल से यही करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। बिकॉज कराची की सरफेस पे आई थिंक दे विल ऑप्ट फॉर 3 स्पिनर्स। बाकी यार अकील एंड अब्रार हैव बीन ऑन फायर। They've been great.
अब्रार अगर पिट भी जाए तो विकेट ले लेता है, ठीक है। और अकील हुसैन तो मतलब ही इज बीन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। बैटिंग में वो रदरफोर्ड के साथ आकर पार्टनरशिप मार गया था, और बॉलिंग में तो उसने लिटरली, अगर क्वेटा ये मैच में करीब पहुंचती ना, क्योंकि जीतना तो थोड़ा दूर की बात थी, करीब पहुंची तो उसकी बेसिस पे पहुंचती, क्योंकि उसने आकर 4 विकेट लिए 23 रन के लिए, और वो हैट्रिक मारी है। एंड यार उसको ये देखो, हमने पहले भी शो में बात की है, सीमा बॉल करा रहा है, टेकिंग इट अवे फ्रॉम द लेफ्ट हैंडर। फिर यार यूटिलिटी देखो कि किसी भी फेज से बॉलिंग करा लेते हैं। पावर प्ले में अकील हुसैन डाल दो, मिडिल ओवर्स में अकील हुसैन डाल दो। ही इज अ ग्रेट फील्डर एज वेल, ही इज अ ब्रिलियंट फील्डर। तो बड़ा मतलब प्रॉप्स टू क्वेटा फॉर पिकिंग हिम अप। हालांकि उन्होंने हसरंगा को पिक किया था, लेकिन उन्होंने पहले ही पार्शियल रिप्लेसमेंट इसे पिक कर ली। I'll tell you what. वी नो कि हसरंगा इज नॉट अवेलेबल फॉर द टूर्नामेंट, फॉर फुल टूर्नामेंट उस वक्त तक था। उन्होंने कहा अकील चाहिए उसकी रिप्लेसमेंट। और सलूट है नबील हाशमी को फॉर मेकिंग दैट कॉल। ऑल्सो द फैक्ट कि इनके जो सारे फॉरेन प्लेयर्स हैं ना, कोई इस तरह जा जू नहीं रहा, सारे शुरू से लेकर एंड तक खेल रहे हैं। आई थिंक क्वेटा हैव इनफ क्वालिटी इन दिस स्क्वाड, एंड बैकरूम स्टाफ भी जबरदस्त है। वॉटो इज अराउंड, टेट इज अराउंड, ठीक है। पुराने बॉयज भी कुछ हैं, विव, मोइन, जस्ट टू बी देयर, बक एवरीवन अप। एंड माय कॉलीग एट ग्रासरूट्स क्रिकेट, रियानुल हक, इज द क्या कहते हैं, एनालिस्ट। सो दे हैव अ रियली सॉलिड management and enough resources where I believe कि if they really want to they can still finish second, जीत सकते हैं आखिरी दोनों मैच। कराची की सरफेस सूट करती है इनके, 3 स्पिनर खिलाए ना। Didn't I tell you before, कराची की surface is going to suit a lot of spinners, और जो लाहौर वाले मैचेस से और इवन मुल्तान वाले मैचेस से आपको रिजल्ट्स काफी डिफरेंट मिलेंगे। अच्छा, वो तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि बेचारा उस्मान तारिक अब he will play no further part this PSL, because if they had him I'd say कि they are contenders, prime contenders। यार वो बंदा किसी से पिक नहीं हो रहा, अगर वो मलिक से पिक नहीं हो रहा, one of the best players spin in the region. that is the biggest compliment you can be given कि अगर शोएब मलिक even if he is 42 cannot read you ना, हाँ, छक्का दूर की बात है, रीड ही नहीं हो रही, अगर आप तो फिर आप वाकई आपने कुछ टैलेंट, आपकी वेरिएशंस में कैरम भी कराता है, गूगली भी कराता है, कन्वेंशनल रेग ब्रेक भी कराता है, साइड आर्म से उसका जो एक्शन और जो पॉज है, आई थिंक वो यार वो एक बेंड आता है इधर, इस तरह। हाँ, वो बेंड जो है ना, दैट बेंड इज द प्रॉब्लम। आई होप इट्स within 15 degrees तो he is cleared। I hope कि वो 15 डिग्रीज वहां पे आता है कि आपका हाथ का एक्चुअल बेंड कितना है। तो मुरली हैड दिस प्रॉब्लम, लोग मुरली को भी यही बोलते हैं, शेवी का भी यही प्रॉब्लम, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द, शेवी का भी यही था। आई होप कि अगर तो खुदा ना खास्ता बैन भी हो जाता है कि काम हो उसके रिमीडियल वर्क पे, क्योंकि वेरिएशंस ही है ना, जादू तो उसके उंगलियों में है, ठीक है। तो एक्शन को रिमीडियल वर्क करके ठीक कर वो वाली वेरिएशंस कायम रखे। दिस गाय कुड इवन प्ले फॉर पाकिस्तान इफ ही कैन मेक दिस रिपीटेबल, ठीक है। मुझे यही था उस्मान तारिक के साथ कि ये रुक के बॉल कराने वाला स्पिनर जो है ये रिपीटेबल हो सकता है। ही शोड दैट ही कैन डू दैट, ठीक है। तो वो अगर होता तो मैं प्राइम कंटेंडर्स कहता, वो नहीं है तो वो बहुत बड़े 4 ओवर चले गए हैं। अब उस्मान कादर आता भी है, या हसनैन ही खेल जाता है, या सोहेल खान खेल जाता है, दैट इज अ बिग डाउनग्रेड। बिकॉज आई थिंक हसनैन ने भी कहा कि मैं इंजरी से आया हूं, मैं खेला ही नहीं हूं क्रिकेट, और मुझे जो है ना टाइम लगेगा। मैंने ही पूछा था यार, मेरा ही सवाल था। तो यू वर आई थिंक एग्जैक्टली राइट कि वो जल्दी उसको ले आए, लेकिन उसके साथ साथ सोहेल खान को खिलाना आई थिंक वो थोड़ी ज्यादा ज्यादा थी। वहाँ क्या लिटरली आपके पास जगह थी, लाइक प्रॉपर पॉइज पोजीशन टू प्ले वसीम जूनियर, जो आपको बैटिंग में भी हेल्प प्रॉपर करेगा। सोहेल खान, वैसे सोहेल खान भी मार लेता है, लेकिन उससे बेहतर बैट्समैन वसीम जूनियर है। यार पता नहीं, वैसे आई एम सरप्राइज्ड टू सी सोहेल खान स्टिल अराउंड इन द PSL, बट आई गॉट हिम इन द प्रेसर। और मैंने तो खैर उससे फर्क सवाल पूछा था कि लड़कों को क्या सिखा रहे हो वसीम जूनियर हसनैन को, क्योंकि तजुर्बा बहुत है। बट लेटर समवन आस्क्ड हिम कि उसकी क्या राय है कंडीशंस वगैरह के बारे में, तो ही सेड यार कि बाउंड्रियां बहुत छोटी थी पिंडी में। I mean, you're not the first bowler to bowl there. Right? Yeah. Khair, that he was very candid in his presser. I like that about Sohail Khan. He when he talks, you actually kind of want to listen. But that is an issue. वो 4 ओवर क्वेटा के मसला करेंगे क्योंकि बाकी सब कुछ सेट है। यार सोहेल खान अब थोड़ा ज्यादा हो गया ना, he's 40 something like that। अब थोड़ा ज्यादा। सोहेल खान जब 2015 के वर्ल्ड कप में आया था, कमबैक मारा था, तब भी वो बूढ़ा ही था यार। मतलब आई लाइक हिम, ये बात नहीं है, मुझे बुरा नहीं लगा कभी। कंपेटिटर है, हाँ, आई थिंक तब दिलेरी जिगरा है हाँ। उसकी थोड़ी सी ये है कि वो अपना स्किल सेट या आर्सेनल इंप्रूव नहीं कर सका ओवर हिज लॉन्ग पीरियड। Although we know he has variations, उसकी स्विंग बहुत अच्छी है, बनाना स्विंग टाइप करा लेता है वो, स्लोअर बॉल अच्छी है, स्लोअर बॉल भी है, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं यार। अपने टाइम में तो पेस भी बढ़िया मार लेता था, वेरिएशंस है, एप्लीकेशन नहीं है, फिटनेस भी गुड है। मतलब अभी भी एट द एज ऑफ 40 उसकी पेस बड़ी। In fact, I think he's leaner right now than he was in his youth. Same with Iftikhar. इन लोगों ने सही फिटनेस पकड़ी है भाई। Ifti bhai तो has been shredding. I don't know if you guys watched that meme. Somebody pulled up a match from 1960. Ifti का नाम तो इफ्तिखार अहमद खेल रहे हैं और ये मैं इफ्तिखार पे क्लिक करता हूँ तो ये कौन खुल जाता है। Oh my god.
So yeah. But he's been very fit. You can see the fitness of Iftikhar. Like literally drip वाला scene था वो. और यार पहली दफा PSL में Iftimania is doing Iftimania Yeah, things. proper. वरना इफ्ती उस तरह नहीं चला. वरना वो एक टैलेंट अनफुलफिल्ड था PSL में. हालांकि टाइटल्स बहुत जीते. पेशावर के साथ भी जीता था, स्क्वाड में था. इस्लामाबाद के साथ नहीं. कराची के साथ जीता है और एक और के साथ मुल्तान. नहीं मुल्तान से नहीं जीता. तब नहीं था. तब वो इफ्ती बस दो ही जीते. बस खैर इफ्ती कोयटा में था. इफ्ती का ये ना कि सॉरी टैलेंट अनफुलफिल्ड नहीं कह लो, पोटेंशियल अनफुलफिल्ड था. इस दफा ही इज प्रूविंग टू बी दैट प्लैटिनम पिक. एनीवे कमिंग बैक टू क्वेटा. जस्ट क्लोजिंग नोट्स ऑन क्वेटा यही है. स्टिल गॉट द टीम एंड रिसोर्सेज, कुड वेरी वेल फिनिश इन द टॉप 2. कराची कंडीशंस विल सूट देम. जीत सकते हैं 2 के 2 मैच, मगर वो उस्मान तारिक के जो 4 ओवर नहीं वो थोड़ा सा मरवा सकते हैं. ऑल्दो Akil and Abrar have been so good that they can make up for that. I still think Quetta will be a really, really good team in the business end of this tournament. हाँ, Quetta क्या prediction है? किधर finish कर रही है table? यार touch and go वाला scene है. मैंने जो शुरू में predict किया था कि bottom of the table मेरे bottom 3 पे लाहौर, कराची और क्वेटा थे. I think I'll stick to it. 4th. अच्छा. Probably yeah. So he's saying that Quetta at best win one game. Yeah. हो भी सकता. हाँ, if they win one game and Islamabad wins one game, तो Quetta 4th आ जाएगा. I'll say this. I firmly believe Quetta will minimum one game. क्या कह रहा हूँ मैं? Will win at one game at the minimum. Okay. Yeah. 2 में से 1. 2 में से 1 पक्का जीत रहे हैं. ठीक है, डन है. मेरी भी ऐसी एक कुछ प्रेडिक्शन मुझे लग रहा है टॉप 2 में आ जाएंगे. हो सकता है. हाँ. I wouldn't rule it out at all. अच्छा. पेशावर पे आ जाए. पेशावर पे यार अब फाइनली तुमने मुझे मौका दे दिया. उस सारी चीजों से पहले यार जो सपोर्ट पेशावर को मिलती है हर ग्राउंड में. ओए होए होए हर होए. ग्राउंड में. यार बाबर आजम ले लो ना तो सपोर्ट वैसे ही मिल जाती है. बेस्ट फैन. भाई उससे पहले भी वैसे मिलती थी लेकिन इस दफा बहुत. शादी में बैठा होता हूँ वहाँ पे प्रेस बॉक्स में, पेशावर का मैच भी नहीं होता और बाबर हो रहा होता है. Oh यार. ठीक है. They were chanting बाबर and इमाद वसीम. वो था भी. इमाद वसीम ने अपनी शर्ट भी दिखाई थी पे फैंस को कि मैं इमाद हूं, तो किसी ने लिखा था ब्लड थिंक्स ही इज मेसी. मैडी को कुछ ना कहो तो मैडी की परफॉर्मेंस आ गई है. Yeah, लेकिन मैडी विद द बैट जो कि यू नो हु वाज पाउंडिंग रन्स कराची के लिए पिछले सीजन में तो खास तौर पे एक ही मैच जीते थे दो. लेकिन नहीं वो उससे पिछला सीजन सॉरी, बट उसके रन्स तो थे यार अच्छे खासे रन्स. नहीं बहुत रन्स थे. ही वाज देयर बेस्ट बैटर. हां, ही वाज देयर हाईएस्ट स्कोरर और पीएसएल का टॉप 5 में था. पिछले पीएसएल में भी ही वाज मेकिंग रन्स. आईएलटी में भी उसने रन्स किए. यार सलाहियत रखता है. फॉर्म आउट हुई है. बट पेशावर पे आ जाते हैं ना प्लीज. I know Babar Azam बहुत runs कर रहे हैं, we'll talk about it, but there's one guy who needs to be talked about from the get-go. Nope. My man Amir Jamal. Oh yeah. Amir Jamal needs to be the first point that we discuss with respect to Peshawar, क्योंकि boy यार आपस की बात है. मैंने और साथ में भी कई दफा बात की है. We've discussed how he might not be a T20 player, and his record suggested as well that he is not quite there in T20s. But let me tell you one thing about Amir Jamal. I've been in a few Amir Jamal pressers. I've been following his career ever since वो wide Yorkers कराए थे इंग्लैंड के खिलाफ T20 में. तब से follow कर रहा हूँ मैं. कड़ी नजर रखी हुई है मैंने. This guy is someone who lives to learn and upskill. ये बंदा constantly बेहतर होना चाहता है. इसके बात कर देखो, ये इससे बात करके आपको आइडिया हो जाता है कि ये बंदा he's constantly working on his game. He's taking nothing for granted. Every game is important to him and he wants to be better and better and better. So even if he may not be a finished article in T20 cricket yet, trust me when I say that this guy will crack it. He'll crack the format और ये लीगे भी खेलेगा पूरी दुनिया में. और बैटिंग में जो कर दिखा दिया ना, बॉलिंग में तो चलो कराया ही है. He's dragged his length back. अगर तुम लोगों ने नोटिस किया हो, ठीक है. हाँ, उससे बड़ा फायदा हुआ है. पिछले 2 मैचों में शानदार स्पेल हैं इसके. ठीक है, पिछले में तो कोई रन ही नहीं दिए और विकेट भी ली. और इससे पहले इसने एक ओवर कराया था, इसमें 2 विकेटें ले ली थी और वही मैच खेल कर जीता आमिर जमाल ने. ठीक है, बैटिंग में जो इसने पावर हिटिंग दिखाई है और अनऑर्थोडॉक्सी दिखाई है और प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड द फील्ड एंड एवरीथिंग, इट वाज सच इंटेलिजेंट बैटिंग. शोल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर हिटिंग की, जिस रेट पे वो बैटिंग कर रहा था ना, I had an opinion कि आमिर जमाल is a number 8 not a number 7. I still believe he's a number 8 and not a number 7, but पेशावर की टीम में he is plugging that hole at number 7 right now. जो कि बेशक उसके लिए optimal position ना हो, but he's doing a job and that needs to be praised. Someone needs to get you and Amir Jamal in a room, man. Yeah. Give us a room. और चाबी खो जा. No, I think वो हम शुरू में जब बात कर रहे थे and I made this point कि आमिर जमाल needs to play for पेशावर ज़ल्मी, क्योंकि उनके पास वो ऑप्शन जो है उसकी जो स्किल ही प्रोवाइड उसकी कमी है. बट यू सेड कि उसकी इकोनॉमी बहुत है, ऑलमोस्ट 11 की इकोनॉमी है और बैटिंग में ही इज येट टू प्रूव हिमसेल्फ. बट ही डिड इट. दोनों चीजें कर गया. दोनों चीजें कर. और इसका ये मतलब नहीं कि हेयर ऑन आमिर जमाल इज द परफेक्ट ऑलराउंडर. अभी और मेहनत करनी है, मगर उसने इतने छोटे स्पैन ऑफ टाइम में अगर टर्न अराउंड करके दिखाया है और वही चीजें ठीक की हैं जो उस पे
उसके ऊपर तनकीद हो रही होती थी, then doubt him at your own peril. Honestly, he's a good enough gun fielder as a run out of Rizwan. यार, मतलब आज क्या है? फिटनेस है उसकी ब्रो, फिटनेस तो बहुत क्रेजी है। और आज क्या 9 तारीख है, 9th March 2024। मुझसे लिखवा लो कि in the decade to come आमिर जमाल will become a prime T20 commodity। नोमी ये जो है ना क्लिप we have it on video. हाँ, रील निकालनी है इसकी। ठीक है, ये मैं तुम लोगों को आज बता रहा हूँ, ये बंदा बेहतर से बेहतर ही होता जाएगा। इसके पीक ईयर्स भी चल रहे हैं, 27 के, होप यू आर राइट। 27 के, 26-27, अगले 4-5 साल तो सॉलिड ही समझो। और मुझे लगता है उस तरह का प्लेयर है जो एंड तक अनवर एनी टाइम लंबे खींच रहा होगा, मुझे लगता है यार। होपफुली वो बस इम्प्रूव, ही कीप्स ऑन इम्प्रूविंग बिकॉज़ स्काई इज द लिमिट फॉर दिस गाय। मिलिट फॉर दिस गाय, वो निकल गया टेस्ट में भी और T20 में भी कैपेबिलिटी तो है। अभी Even उसको nowadays. फ्रेंचाइज T20 में वो करते रहो टेस्ट, पाकिस्तान में फौरन मत लाओ। But then again, I believe कि उसको थोड़ा सा फोकस अपना टेस्ट क्रिकेट पे रखना I चाहिए, also because believe वहाँ so. पे जो कमोडिटी है ना, ये वो हमारे पास तो है। रेड उसको बॉल फिर आप क्रिकेट में obviously प्रायोरिटाइज करो उसे। डोमेस्टिक खिलाओ ना उसको, ऑल फॉर्मेट खिलाओ, वो खेलता ऑल है, फॉर्मेट प्लेयर बन नहीं, खेलता आ रहा है। मजीद खिलाओ। उसने ऑस्ट्रेलिया में सक्सेस इसलिए देखी क्योंकि उसने फट्टो पे बॉलिंग कराई हुई है पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। अच्छा, मैं आई वांटेड टू मेक दिस पॉइंट, ऑल्दो इस टाइम सेकंड ऑन द लाइन है पेशावर, इट हैज क्वालिफाइड, सेकंड टीम टू क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स। हमने आई थिंक इंस्टा लाइव जो अपने किए थे उसमें भी बात की थी, यूट्यूब लाइव जो किए थे उनमें भी बात की थी। Peshawar might not have the best combination going, but they're still winning matches और बड़े मजे के मैचेस खेल रहे हैं और वो जीत भी रहे हैं। एक बात बोलूं इस पॉइंट पे, पेशावर वो विनिंग गेम्स विद द बैट, ठीक है। पेशावर बार बार 200 प्लस करती थी और टीम करीब पहुंचती थी और हार जाती थी। ये टेम्पलेट चल रहा था। 240 करके भी हारी हुई। वो तो 240 करके भी हारे में, इफ्ती भी चेस करने लगा था। पहुंच गया बिल्कुल। मगर ये जो मैच जीते ना कोयटा के खिलाफ, इसमें ये दोनों चीजें अच्छी करके गए, ठीक है। बैटिंग भी चलो शुरू में अच्छा किया, बाद में कोलैप्स किया, मगर दे गॉट टू 196 regardless, and then with the ball they were absolutely clinical. खुरम शहजाद really good, like what I saw. नवीन पिट जाता है मगर विकेट ले लेता है यार। खुरम still didn't look completely fit though. पहला मैच था इंजरी के बाद, जो टेस्ट मैच में इंजरी हुई थी ना, उसके बाद फर्स्ट मुझे वो सलमान अरशाद से बेहतर ही लगा, ठीक है। वेल या क्योंकि सलमान से शुरू में बहुत अच्छी कराई सलमान शाद ने भी, उसके बाद तो ही जस्ट ड्रॉप यार उसके यॉर्कर लग रहे थे पहले, फिर उसको आजम पड़ गया, ठीक है, और बस वो वेवर्ड हो गया। फील्डिंग उससे होती ही नहीं है, वैसे जाहिद महमूद से ही फील्डिंग नहीं होती। तो सलमान, इरशाद, जाहिद महमूद, साहिबजादा फरहान, शोएब मकसूद, ये और इमरान फरत, लोअर एशेलॉन ऑफ पाकिस्तानी फील्डर्स इन हिस्ट्री, ठीक है। एनीवे, अच्छा मोहम्मद यूसुफ को भी डाल दो, मुझे बुरा नहीं लगता। अच्छा नहीं, आई विल टेल यू अ बिग फैक्ट। लगता था क्या, डीप में पकड़ लेता था क्या? मैं स्लो था, मोहम्मद यूसुफ का आपको एक अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ। वेट, मोयो ऑन खुरम मंजूर, somebody tweeted on when he was playing the match के the injury that खुरम मंजूर या खुरम शहजाद, खुरम शहजाद, हाँ, मैंने कहा ये पाकिस्तान के विराट कोहली की बात करने लग गया। no उसके अपने अल्फाज हैं, he said himself, मैंने नहीं बोला, मेरे पीछे मत पड़ जाना, मैंने जेस्ट में बोला ये। जाओ, हाँ, जाओ खुरम, Just go to recording, खुरम guys. मंजूर's YouTube and go shit on him, people from India, not Behram। सो खुरम शहजाद जब अनाउंस हुआ कि खेल रहा है, कोई पुराना क्रिकेटर था, ही ट्वीटेड कि इंजरी से वापस तो आगे खेल रहा है, बट व्हाटएवर कॉज्ड हिज इंजरी इज स्टिल, यू नो, ये जुनैद खान probably, yeah. और पता है आई ट्रस्ट जुनैद खान विद दीस थिंग्स, क्योंकि वो खुद फास्ट बॉलर very है loyal also. और अलाइनमेंट की चीजों पे उसको नॉलेज है, और उसको इंजरीज भी बहुत हुई हाँ। जुनैद खान। And also जुनैद खान को देख के आपको और कुछ नहीं कह सकते, दैट गाय इज ट्रू टू द गेम, ही इज वेरी ऑनेस्ट टू द गेम। और यार इतनी अच्छी जॉब की अभी अंडर 19 के बच्चों के साथ। अच्छा, नॉर्दर्न के लिए भी, नॉर्दर्न नहीं, आई थिंक ही वाज एन अंडर यूटिलाइज्ड फास्ट बॉलर, ठीक है। उसको बेचारे को यूएई में दे दिए सारे टेस्ट, अच्छी जगहों पे देते ना, इंग्लैंड शिंग्लैंड में खिलाते। इंडिया में खिलाई थी ना सीरीज, मजा हाँ, वो तो मेरे ख्याल से आउट ऑफ ऑल द क्रिकेट दैट आई वॉच्ड, दोस जुनैद खान स्पेल्स रैंक इन द टॉप बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ। ही वाज ग्रेट इन द चैंपियंस ट्रॉफी एज वेल। जुनैद खान बहुत अच्छा था, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था पाकिस्तान का हसन अली के बाद। मैं आपको मोहम्मद यूसुफ का फैक्ट बताने लगा था। सो आई थिंक व्हेन जेफ लॉसन केम इनटू द कोचिंग रोल, बिल्कुल मोहम्मद यूसुफ रिटायर होने वाले थे। नहीं अभी टाइम था, 2007 साथ में था, बट होने वाले थे, मतलब उनका टाइम करीब आ गया था। तो ही आस्क्ड अ फिटनेस इंस्ट्रक्टर जो कि कोई डॉक्टर थे फ्रॉम द यूके, कि यार मोहम्मद यूसुफ अच्छी फील्डिंग क्यों नहीं करता, आई रियली वांट टू नो। So he conducted tests on his body, on his skin. वो physical test भी थे, वो mental test भी थे, and all sorts. He actually found out that the fiber that makes his skin, जो उसका थोड़ा dark complexion भी देती है, is actually one of the most rigid fibers that could make up the skin. So his skin was actually physically
टाइटर देन एनी अदर, तो उसकी एजिलिटी उस वजह से कम हो जाती है। लो भाई पता नहीं कौन सा 101 हो गया यहाँ पे। Damn! मेडिकल क्या कहते हैं उसको, मेडिकल मार्वल, मेलेनोवा कहते हैं, मेलेनोमा होता है। मेलानोमा तो इज जो आपका वो तो मेलेनिन होता है। मेलेनिन होता है, मेलेनोमा तो कैंसर हो गया। Anyway, ये जरा नो बट उसकी जो द फाइबर की जो टाइप है ना, जो हमारी स्किन सेल्स को बनाती है एक्चुअली, दैट इज टाइटर देन एनी अदर। maybe that's what you need to score the most number of runs in a calendar year in Test cricket and the most number of centuries You as need well. tighter skin. Sir Mohammad Yusuf Bolo. He is Sir Mohammad Yusuf to you, Ali Tabish. Just by the way, ऐसा कंटेंट कहीं और मिलेगा, पता है मुझे। हाँ, ए स्पोर्ट्स पे जाओगे तो तुम्हें मास्टर क्लास विद मलिक मिलेगी और उसमें बोलेगा दिस इज हाउ यू प्ले पेस। क्या फिर उसके बाद वो रॉबर्ट वाइल्ड, हाँ, रॉबर्ट वाइल्ड वाला डालेंगे। और अगर तो बच्चों ने देखना शुरू कर दिया तो हर छोटा बच्चा पाकिस्तान में आकर सीधा छक्का स्पिनर को मारने लग जाएगा। अगर मास्टर क्लास विद मलिक में तो यही सीख सकते हो आप। अच्छा चलो वापस पेशावर पे आ जाए। पेशावर पे आ जाए, बहुत ही हेवी टेंजेंट हुआ है। आमिर जमाल डॉक्टर अली ताबिश बन गया था वो। आमिर जमाल की बात कर ली, बैटिंग लाइनअप की थोड़ी बात करनी है। साइम अयूब एंड बाबर आजम। साइम अयूब, यार साइम अयूब द ऑलराउंडर ब्रो। हाँ, Oh my God. साइम अयूब द ऑलराउंडर एंड क्रेडिट टू बाबर आजम फॉर यूजिंग हिम सो स्मार्टली। Yeah. कमाल। अच्छा, अच्छा, एक just by the way, interesting credit fact. to Babar Azam to use him and Mehran Mumtaz so small. हाँ, and Darren Sammy for being animated on the touchline. वो फुटबॉल मैनेजर बना हुआ है आजकल। साइम अयूब, यार एक फन स्टैट बताऊं, पिंडी की सरफेस पे पहली बॉल पे विकेट ली, पहली बॉल पे छक्का खाया, पहली बॉल पे पंजा दिया, 5 वाइड्स। और बैटिंग में तो यार जिस बिलिजेंस के साथ खेल रहा है ना, पहली बॉल पे आउट भी हुआ। हाँ, पहली बॉल पे आउट भी हुआ है, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्के, फाइन लेग वाला जोन तो है ही उसका, वो बना तो लिया heavy है, उसने, वो तो ठीक है। बाकी भी इर्द गिर्द शॉटे मार लेता है, कट शॉट वगैरह भी मार लेता है। ऑल अक्रॉस द ग्राउंड ही इज बीन ग्रेट, स्ट्राइक रेट टू डाई फॉर, ठीक है। और जो एक वो पॉइज और पनाश आती है ना बैटिंग में, जब आप देखते हो उसकी एक फ्लेयर सी है, पता नहीं वो कैरिबियन टाइप फ्लेयर आ जाती है उसके अंदर यार। मुझे तो शेड्स ऑफ सईद अनवर नजर आते हैं। पता नहीं, मगर उसका उसका लेग वाली शॉट में तो खास तौर पे आते हैं यार, एक जिस तरह वो सेटअप होता है ना, और फिर उसका फॉलो थ्रू जो शॉट का, सो अट्रैक्टिव टू वॉच। जस्ट बाय द वे, हाँ, कवर वो- ड्राइव भी वो सईद अनवर वाली यार उठाता जो है ना कवर्स के ऊपर से, मगर व्हेन ही गोज एरियल ओवर द कवर्स, दैट इज अ साइट फॉर सोर आईज। यार। बट उसकी फ्लैम्बॉयंस वी रियली नीड टू हाँ। ट्रांसलेट इनटू द ग्रीन कलर। यस, जब वो नेशनल कलर पहने और वो फ्लैम्बॉयंस हमें वहां पे फ्लैम्बॉयंस दिखे। मिल जाती है, प्रॉपर। मुझे थोड़े और स्कोर stretch चाहिए। पे, Yeah, longer उसका- stretch पे उसका obviously। स्कोर आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ अगर उसका यही वाला टेम्पलेट रखे ना कि जाके प्ले योर गेम, खेल जैसे मर्जी तूने खेलना है। बॉल आ रही लगा है, रहे तूने बस। इधर मारनी है, मार। ये ना सोच के पीछे विकेटें हैं, प्लेयर हैं या नहीं। अच्छा, ऊपर से जो न्यूजीलैंड सीरीज में मरवाया गया था। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। शादी की बात 100% दुरुस्त है। कैरम बॉल कराई अगले ने, ठीक है। वहां मगर अकील हुसैन को सीम अप वाली बॉल पे कह रहे तो इसने अगले ने कैरम बॉल कराई है। किसको बॉल मारता है? हेल्स को। हेल्स इज हैविंग अ स्टिंकर एज वेल। हेल्स नीड टू स्कोर, ही नीड्स टू स्कोर सम रन्स। बट साइम अयूब ने इतनी यूटिलिटी दे दी है इस टीम के अंदर। अब बाउंड्री पे कैच कितने अच्छे Catch पकड़ते हाँ, हैं, कमाल। फैंटास्टिक बाउंड्री राइडर, एब्सोल्युटली, यू नो, छोड़ा भी था वैसे कैच, लेकिन जो पकड़े थे वो भी अच्छे चलो, पकड़े थे। एब्सोल्युटली गोज बर्जर्क। शदाब ने डॉली छोड़ी थी। हाँ, वो तो शेडी ने भी छोड़ दिया। कैचेस को छोड़ दो, वो आई हैव लॉस्ट काउंट कितने अच्छा, ड्रॉप हो बाय द चुके वे, ये हैं। मैंने सुना है कि पिंडी में मुश्किल होते हैं कैचेस पकड़ने, क्योंकि जो Lights लाइटों का लेके लेवल है ना, वो थोड़ा नीचे ऊपर जाती है, वो तो गायब हो जाती 25 एक मैच हुए हैं, कुछ 40 को कैच ड्रॉप हो गए हैं यार, तो इस पे हम बात नहीं है। करेंगे। नहीं, मैंने जो सुना है तो मैं वो बता रहा लाहौर हूँ, में भी पिंडी सबसे ज्यादा ड्रॉप हुए, हाँ। मुल्तान में बहुत ड्रॉप वो हुए। पाकिस्तानी फील्डर की गलती। पिंडी में गोरे भी करने लगे हैं अब। वो गोरो, वो तो फिर हमसे गोरे तो नहीं कहना चाहिए, संगत का असर तो होना है ना, कुछ ना कुछ। फॉरेनर्स या फैक्ट। वैसे वी शुड ड्रॉप दोस वर्ड्स बाय नाउ, हमारी वोकैबुलरी से निकल जाने चाहिए। बट वो गोरे तो फिर भी है ना, दे लोग गोरा नहीं, मगर ये तो सरफराज वाला इंसिडेंट याद है? यार तो उसके बाद से मेरे ख्याल से जस्ट कॉल देम फॉरेनर्स और वेयर देयर फ्रॉम, और जस्ट कॉल देम गोरे और ओवरसीज प्लेयर्स। यार, overseas कोई player। उर्दू का नाम देते हैं, उर्दू सोचते हैं। की वोकैबुलरी अपडेट अगर हो जाए ना, बैरून मुल्क के खिलाड़ी। या श्योर, I mean, ठीक है। फिरंगी फिरंगी। एनीवे, लगान याद आ गई। कमिंग बैक टू साइम अयूब, बाबर्स यूज्ड हिम रियली स्मार्टली। एक तो वो ऑलराउंडर ही बन के मर्ज हो गया, बैटिंग ऑलराउंडर। आपको पाकिस्तान की टीम में ऑप्शनें मिलेंगी ऑफ स्पिन की उसके, यू नो, ही इज क्वाइट डिसेंट। आई एम नॉट सेइंग ही इज फिनिश्ड आर्टिकल आइदर, मगर आपको बफर ओवर्स दे सकता है, और दोज आर ऑलवेज वेलकम। एंड मे बी यू नो उसका जो क्या कहते हैं उसकी यूटिलाइजेशन किसके लिए, जो उसकी इवन अगर कैरम बॉल अच्छी थोड़ी सी बेहतर कर लेता है, एंड ही सेड इट कि मैं ट्राई तो करता हूँ, एडवांटेज है मुझे जो हासिल है, बट वो थोड़ी सी बेहतर कर ले तो एलेक्स हेल्स जैसे प्लेयर, लंबा प्लेयर, लॉन्ग लीवर्स वाला जो है ना, हाई बैकलिफ्ट वाला आता है, तो उसको अगर वो ऐसी बॉलिंग कराता है, दैट वुड बी अ ग्रेट मैचअप दैट वी कैन यूटिलाइज हिम इन द वर्ल्ड कप और इवन इन द कमिंग सीरीज। ऑल्सो तुम लोगों ने शायद नोटिस किया हो कि 2 पाकिस्तानी बैटर्स हैं इस वक्त जो मुझे नजर आए हैं, जो क्रीज से बाहर निकल रहे हैं फास्ट बॉलर पे। साउथ शकील करते हैं, डाउन द ग्राउंड करते हैं। साइम अयूब गोज स्लैप्स इट ओवर
बैकवर्ड पॉइंट एंड पॉइंट निकल कर, क्रीज से निकल कर वो शॉट मार रहा है. आई एम in love with this guy's range. I'm in love with his multi-dimensional, you know, value. क्योंकि कई चीजें कर रहा है इस वक्त तो kind of 3-dimensional हुआ है. ठीक है, और पेशावर का की प्लेयर है. Brash arrogance up top. You know, this guy is someone who will represent Pakistan years on years to come. I can almost guarantee it. इतना talented लड़का है. CPL winner भी है ना. CPL winner भी है. Winning runs भी मारे थे. Winning runs भी मारे थे पूरा टूर्नामेंट में. बहुत अच्छा, और कोई शोधिया भी नहीं है. हाँ. Guy sticks to his business. हाँ. मतलब वहां पे कितनी ज्यादा लड़कियों ने उठाए हुए थे. मैरी मी Sam Ayub. सैम अयूब. हाँ. वहां पे वकार यूनुस कहता है सयाम अयूब. ये हम कैरेबियन की बात करें वहां के. अच्छा, उनका मैं एक्सेंट कर नहीं सकता. That'd be racist. Yeah, that would be. अच्छा, Ramiz Raja is clearly in love with Babar Azam. वो तो he said he would marry him, no, once upon a time. मतलब if he could. उसकी recent innings आप कमेंट्री में जो हमने उसकी कमेंट्री में उसके जो सुने लवाजमात जो लवाजमात नहीं भाई, वो तो कॉन्डिमेंट्स होती हैं लवाजमात. It started with Ian Bishop. Ian Bishop called him King Babar in the first place, and then Ramiz Raja ने कहा इसने बोल दिया तो भाई तो बोलेगा. And then he just मतलब वो बहुत आगे ले गया, मतलब वो बहुत. और उस टाइम पे I love it. यार मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा भी हो गया था. रमीज भाई से ये इतनी उम्मीद नहीं थी. आपस की बात है. Sure, Rambo is cliche. Sure, Rambo takes it too far at times, but Rambo is the voice of Pakistan cricket that I grew up with. मेरा एक बहुत गहरा ताल्लुक है Rambo से उस मामले में. I'll always love him for that. ठीक है, मेरे लिए वही बंदा है. क्योंकि even though मैं मानता हूँ कि कभी कभार थोड़ी stupid चीजें हो जाती हैं, काफी ज्यादा हो जाती हैं. But I'm just happy to see him back. But not as stupid as के 12 runs to win and somebody says कि 2 छक्के लग गए तो मैच टाई हो जाएगा और सुपर ओवर हो जाएगा. या लास्ट बॉल ऑफ द मैच और वो बंदा कह रहा हो कि ये बॉल बहुत क्रूशियल है. बहुत क्रूशियल बॉल है, बहुत क्रूशियल बॉल है. खैर, साइम अयूब की बात हो गई. Babar Azam has been great. Before we come to Babar, because we'll obviously spend a little bit of time with Babar Azam. Mehran Mumtaz, he's been an absolute revelation as well. You know, यार उस बंदे ने 8 ओवर कराए हैं अभी तक. 42 रन्स दिए हैं और 3 विकेट लिए. होनी 4 चाहिए थी. सलमान इरशाद ने कैच छोड़ दिया था. ये बंदा आया है, मैंने इसका प्रेसर में ही बैठा हूँ. He has such confidence. It's like he was waiting for this moment. आसान नहीं होता. ठीक है. He is literally taking the PSL by storm. पेशावर ज़ल्मी कितने मसले हल कर दिए. कराची जब ये लोग जाएंगे, you can play him and Arif Yaqub in tandem. ठीक है. That could be an option as well. So I think एकदम से जो bowling attack हम बोलते थे कि पेशावर का हल्का है, अब कराची में अगर देखो एकदम से वो ऊपर चला गया. अगर ये दोनों स्पिनर्स खिलाते हैं, मेहरान मुमताज और आरिफ याकूब, ठीक है, विद साइम अयूब, चलो बफर ओवर्स, आमिर जमाल, नवीन बाय डिफॉल्ट खेल जाएगा. लुक वुड नहीं खेलेगा. नवीन नहीं खेलेगा. लुक वुड खेलेगा. Luke Wood has been a revelation. I think we've overused the word revelation, but he's been tremendous. He's been excellent to the point के he has given more than whatever was expected of him. Much exactly. more. मैं ये तो कह रहा हूँ. आप expect नहीं कर रहे थे कि Luke Wood would come and show. Even with the bat as well. थोड़ा बहुत. Luke Wood. Unmistakable with the new ball. Death में एक आध ओवर ही कराता है, मगर यार बिल्कुल कोई रन नहीं देता. Incisive भी रहा है. Regular wickets रही हैं ये. Left arm angle भी है. So Luke Wood, नवीन उल हक, खुरम शहजाद, आमिर जमाल पेसर्स हैं. इनमें से 3 खिला लो. नवीन प्रॉब्ली बिठा लो. ठीक है. नवीन बिठा लो. जमाल, अपना खुरम शहजाद और लुक वुड खिला लो. आरिफ याकूब और मेहरान मुमताज. ये छठा ऑप्शन आपके पास साइम अयूब. हाँ, बाकी आप एक कहीं और बैटर वार दो. आसिफ अली डाल दो, आपकी जगह बन जाएगी. जस्ट डू इट फॉर द हेल ऑफ इट. आई मीन जगह नहीं है और बन गई ना. 5 ये हो गए. इनमें से एक तो मेहरान मुमताज है. ये 5 ये हो गए ना. और छठा साइम अयूब, बाबर आजम, सही कह रहे हो, हसीबुल्लाह, TKC and Robin Powell. Robin Powell also really good utility. एंड में आकर पक्के कंफर्म रन देते वो भी यार जिस बिलिजरेंस से मारता है ना, when he hits the ball it stays hit. वो भी उसका एक्स्ट्रा कवर वाला आर्क पक्का है भाई. उड़ती भी बॉल जाती है वहां से. Yeah, not just with the batting. I think he's helped Babar Azam a lot in the field as well. और Babar said it as well. And बड़े अच्छे कैच पकड़े. कैच भी पकड़े, but captaincy में helping around. Leadership group का पार्ट है. हाँ, वेस्ट इंडीज का कप्तान है. Robin Powell, बाबर and Sammy. ये Imparting wisdom बोला था, importing कर दिया मैंने. Important wisdom. Into Babar Azam. West Indies से मंगवाई है कप्तानी से. But I think he's been great overall to the team, to the spirit of Peshawar Zalmi as well. And overall, I think in the ground उसने छक्कों से obviously crowd को महसूस किया है. और जो on field उसके heroics रहे हैं with the catches and helping out Babar Azam. I think उनका vice captain का रोल काफी open रहा, क्योंकि उनका announce भी नहीं किया वो Peshawar Zalmi को. यही इसी को de facto vice captain.
So यार he's played that role very well. और मतलब तुम प्रोग्रेशन देखो ना पेशावर की, they were always a good batting team, ठीक है। ऊपर आपके पास बाबर, साइम और हारिस पड़े, हारिस चला नहीं मगर फिर भी खेले, ठीक है। फिर हसीब एट 4, प्रॉमिसिंग क्वार्टेट है ना सबसे, बेस्ट हो ना हो सबसे प्रॉमिसिंग क्वार्टेट यही है टॉप 4 में आपका। उसके बाद यू गॉट द लाइक्स ऑफ रॉबिन पावेल और फिर ये टीकेसी है, आमिर जमाल आ जाएगा, ठीक है, बैटिंग करने, वो बॉलिंग भी अच्छी करा रहा है, मेहरान मुमताज भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं, थोड़ी बहुत कर लेते हैं, वैसे उसका रिकॉर्ड कोई इतना खास नहीं। अब हमने अभी इनका बॉलिंग अटैक भी बना दिया, एंड दे हैड अ गुड बॉलिंग गेम। दिस इज अ टीम पीकिंग एट द राइट टाइम। मुझे फीलर्स आ रहे हैं फाइनल में, तो हम देख रहे हैं। अच्छा, तो मिला रहे हैं फीलर्स। आई वुड पिप देम अहेड ऑफ क्वेटा राइट नाउ, जस्ट बाय एन इंच। मैं वो प्रेडिक्शंस देनी है या नहीं देनी फाइनल की, या नहीं? नहीं अभी रुक जाओ। प्लेऑफ्स में तो आई थिंक हम सबको ये लगता है ना कराची नहीं पहुंचेगी। It could be कि कराची पहुंच जाए। कराची और कोयटा जो है ना, चौथा पांचवा जो नंबर है ना, मुझे तो ज्यादा इस्लामाबाद का मुझे भी डर लग रहा है। इस्लामाबाद के they lose, कराची win both their games। लाहौर को हरा देगी कराची, मुझे लगता है, और मैं चाहता भी हूँ, पता है, इंटरेस्टिंग होने के लिए चाहता हूँ। एज अ फैन मैं नहीं चाहता, लेकिन इंटरेस्टिंग मेरी नौकरी के लिए ज्यादा अच्छा है कि लंबा चले ग्रुप स्टेज, ठीक है। हाँ, बट they've got all of these boxes ticked off now, and then you've got बाबर आजम, जिस पे हम बात करेंगे और फिर शो खत्म करेंगे सादी। हाँ, बस ये फाइनल, चलो भाई, फाइनल 5 मिनट्स। तो बाबर आजम की क्या ही बात करें यार। पावर प्ले में एक दफा डिसमिस हुए, वो भी रन आउट हुआ था। बॉलिंग और कोई बॉलर कर ही नहीं पाया पावर प्ले में डिसमिस। ऊपर से स्ट्राइक रेट देखो कितना शानदार है। एक मैच में थोड़ा सा हल्का था स्ट्राइक रेट, उसमें 111 मार दिया 60 बॉल 59 बॉल, वो भी कवर कर लिया, ठीक है। इसने अपनी इतनी गेम अप कर ली, अनऑर्थोडॉक्सी भी देखी हमने बाबर से, एक डिफरेंट काइंड ऑफ बिलिजेंस देखी है। सेफ क्रिकेट से भी तेज खेल रहा है, और फिर वो पुल शॉट जो मारी इसने अभी सोहेल खान को पड़ा था ना, वो छक्का, ओए होए होए होए। मेरे ख्याल से मैंने बाबर को पहले 2 ओवरों में इस तरह का शॉट नहीं मारते हुए देखा पहले। यार वो हसनैन को जो उसने 2 कंसेक्यूटिव फ्लेक्स मारे थे, ये वाले तकलिया वाले शॉट जो वो मारता है यार, वो फ्रंट फुट पे एक जो मारता है ना इस तरह की whip, वो क्लासिक बाबर। बाय द वे, जो हम इसकी बात करते थे ना बिरामे की मिड विकेट पे बड़ा लूज है, मैंने काफी अरसे से वो शॉट नहीं देखी ना तुमने? वो शॉट देखी है, लेकिन ऊपर जाती बाहर जाती हुई। नहीं, मैंने तो वो शॉट सिर्फ डाइसेक्टिंग वाली शॉट देखी है, जमीनी। मैंने एरियली नहीं खेलते हुए देखा उसको, वो वाली। तो दैट इज क्लियरली वर्किंग ऑन इट। ऊपर से यार उसने अपनी आर्क और बढ़ा ली है विद अनऑर्थोडॉक्सी, कवर्स और फाइन लेग और मिड विकेट, ये तो पहले इसकी जगह थे स्ट्रेट। उस बंदे का पूरा वैगन व्हील ही कमाल है, ठीक है। ऊपर से स्ट्राइक रेट पे माइक्रो एनालिसिस बहुत हुआ उसका, हमने भी किया, दुनिया जरा ज्यादा कर देती है, मगर बाबर आजम ने यार, मैं तुम लोगों को बात बताऊं, बिफोर दिस PSL started और when this PSL started, I was like, यार बाबर अगर नेशनल टीम में 1 डाउन खेल रहे तो कराए साइम और हारिस से वहां पे ओपन, ठीक है। हारिस भी अगर पॉडकास्ट में बोल रहा है कि मुझे ओपनर भेजे तो मैं 50 इस तरह मार दूं, इस तरह की बात, तो वो कह रहे हैं, हाँ, वो तो कहते हैं कि वो तो सबसे आसान काम T20 क्रिकेट में ओपनिंग करना है, जो कि ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, सबसे आसान काम करना, मगर में सबसे आसान होती है। बाबर आजम केम आउट विद अ वेंजेंस, ही वांटेड टू प्रूव अ पॉइंट कि नहीं, ओपन मेरा ही बनता है, और अब इस परफॉर्मेंस के बाद मुझे बता दो उसका ओपन कैसे नहीं बनता, बल्कि साइम और हारिस से ही ओपन कराओ। साइम और बाबर से। हाँ, सॉरी बिल्कुल मेरा ब्रेन फेड हो गया, माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता। कभी कभार मेरे साथ बहुत होते हैं इस तरह के फंबल्स। ये तो मैं पहले से कह रहा हूँ, बाबर को होना ही चाहिए ओपनर यार, लेकिन फिर रिजवान कहाँ खेलेगा? फिर प्रॉब्लम ये आ जाती है। मैं तुम लोगों को बताऊं, टॉप 4 रखो, साइम बाबर पक्के ओपनर, फिर हारिस और रिजवान, बाबर आउट हुआ, रिजवान साइम आउट हुआ। आई थिंक ये भी PSL के बाद की बात है। बाबर आजम को फिनिश कर ले, मुझे यही लगता है सोल्यूशन है। सॉल्यूशंस निकल आते हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, क्योंकि वो कंप्लीटली एक डिफरेंट थिंकिंग। मगर फिलहाल तो बाबर आजम की ना वो चल रही है, सिचुएशन इन हेवन, ओह यू आर। बड़ा मजा करा दिया बॉबी ने। इट्स बिन हिज PSL, he had a terrible 2023 across formats. I love this for him. I love the evolution. I love the intent. I think no one can lay a finger on Babar Azam as things stand, because he's just been that brilliant, both as batter and as captain. Yeah, captain especially. Captaincy, मतलब बैटर तो हमें पता ही था, he's great. कैप्टनसी पे सबने इश्यूज उठाए, हमने भी उठाए कि वो वाली बात नहीं नजर आ रही थी, लेकिन इस PSL में नजर आई है यार। कल जो उसने मैच, खैर कोयटा शैट द बेड टू, बट कल जो उसने बॉलिंग चेंजेस किए हैं, वो सो इम्प्रेस। मैंने ऊपर से 29 बॉल 50 है, और क्या चाहते हो बंदे से यार? कुछ भी नहीं, और 5 ओवर बनते हैं 30 बॉलों पे, उससे पहले पहुंच गया ना 50 पे। द फ्रीडम विद व्हिच ही इज प्लेइंग, और जो उसका डिमीनर है ना जनरली, वो कंप्लीटली चेंज लगता है पेशावर। He has a smile on his face all the time.
And that green cap just looks so good on him. हनीफ मोहम्मद कैप बनी बाबर आजम के लिए थी. पेशावर ज़ल्मी का बहुत बड़ा हाथ है, डैरन सैमी, जावेद अफरीदी, जिसने ये एनवायरनमेंट दिया है इसे. So hats off to you guys, क्योंकि बाबर is barbering. हाँ, बाबर he is used to. barbering and then some. And this makes me really happy क्योंकि देखो एक अपना इसने गोल्डन ईयर जाया किया ना, पीक बैटिंग ईयर्स में से एक ईयर जाया किया इसने 2023 का. बाबर आजम इस वक्त किधर आप लोग रेट करोगे? मेरे लिए जो है ना, जो कोहली शर्मा वाला लेवल है उससे एक लेवल नीचे इस वक्त बाबर. बस All formats. मैं बस उसको एक लेवल उनसे नीचे रखूंगा. Depends on the format. If Babar Azam is barbering, then the format doesn't matter. नहीं, अगर टेस्ट की बात कर रहे हो तो श्योर. टेस्ट में तो वो कई लोगों से नीचे है. T20 की बात कर रहे हो तो I don't agree with that. Interesting. I don't agree with that. You think he's there? हाँ, he's अच्छा, Yeah, I think would he's still there say because उसकी T20 परफॉर्मेंस इज अनरिफ्यूटेड. जो कंसिस्टेंसी जिससे वो परफॉर्म कर रहा है, except for the 2022. यार पता है World Cup. एक मुझे जरा थोड़ा सा क्लच फैक्टर दिखा दे और मैं बोलूंगा कि पहुंच गया उस लेवल पे. मैं भी मान यार जाऊंगा. bro, यार उसने ठीक है, I'll give you that. bilateral T20s में किया है उसने, लेकिन he scored 2 centuries while chasing. किसी That's और true. ने नहीं किया. अच्छा, उसके अलावा I'll और give you. sorry, please. उसका जो रोल है ना, उससे बेहतर नहीं है. Agreed. I just hope that this is the start of something beautiful where Babar does reach those heights. और अभी जो लोग सवालिया निशान उठाते हैं ना, जो कि कुछ हद तक वैलिड भी हैं, कुछ हद तक लोग ओवरबोर्ड हो जाते हैं. He is trash. ठीक है, वो वही वाली आर्गुमेंट आ जाती है ना, बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड. और क्या कहा था मैंने? वर्स्ट थिंग सिंस इमरान फरहत्स कैचिंग एबिलिटी. ठीक है, या दैट्स हाउ पीपल ट्रीट बाबर आजम. आई होप दैट ही इज एबल टू साइलेंस ऑल ऑफ हिज क्रिकेट्स ऑल ऑफ हिज क्रिकेट्स. ठीक है, एक ही बात. क्रिटिक्स को साइलेंस करे. ये पीएसएल मेरी तरफ से जितवा दो बाबर को, क्योंकि वो मोजो और मोमेंटम पकड़ ली है और ही इज नॉट पुटिंग अ फुट रॉन्ग. यार जो उसका क्लच फैक्टर की बात कर रहे थे ना, पिछले मैच में द लास्ट मैच 53 उसने की आउट हो गया, बट वो 50 उसके पहले 30 देखते तो बहुत फ्लैम्बॉयंट थे साइम के साथ. फिर बीच में गिरी विकेटें. ठीक है, एंड व्हेनेवर जब वो आया सामने उसने फौरन से रन्स किए, स्ट्राइक भी रोटेट करा, सब कुछ कर, विकेटें गिरी हैं दूसरी साइड पे, बट ही केप्ट ऑन गोइंग. इस दफा पहले रुक जाता था. यस बिल्कुल. मतलब ये मैंने बाबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा है. मैंने कहा यार कि आप पावर प्ले नेल कर रहे हो, मैं नोटिस कर रहा हूं आपकी बैटिंग. उसके बाद आप थोड़े स्लो थे. उसने कहा विकेटें गिरती हैं तो इसलिए मैं स्लो होता हूं. अब विकेटें गिरी नहीं हुआ स्लो. ये बहुत बड़ी बात है. He proved this especially with the 100 that he made. अभी आपने पॉइंट मेक किया ना, उसमें खासतौर पे वो पावर प्ले में ब्लेजरेंस, उसके बाद थोड़ा पावर पॉइंट पे उल्टा हुआ ना. 100 में थोड़ा स्लो था, उसके बाद पागल ही हो गया. मतलब उसने पावर प्ले में थोड़े गेंदें कम खेली थी, साइम ने ज्यादा खेली थी उसमें, तो वो तेज खेला, फिर बीच में स्लो हुआ और फिर एंड में तो बस फिर बर्जर्क हो गया. नहीं यार, उस वाले मैच के अंदर ना he went a little slow. I think 50 जो थी ना 39 बॉल्स में थी. 29 पे. हाँ, नहीं उस वाले में शायद 39 में थी. first 50 was 39 balls. तो वो वाले मैच में मैं मानता हूँ कि it was a bit of a catch up knock, but when you were scoring 111 or 59 तो फिर catch up knocks don't matter. और बाकी it's not like that's a trend anymore. The trend is कि he is scoring quick in the power play. So honestly he has been the story with the bat in this PSL. Highest run scorer मेरे बुक्स में तो बेस्ट कैप्टन भी है फिलहाल. No, but बेस्ट कैप्टनसी तो अभी तक रिजवान की. रिजवान भी कंटेंडर है. ओए मैं मुल्तान को भूल ही गया होता. नहीं खेले वो. हाँ हमने कर ली थी बात मुल्तान की, ऐसी बात नहीं है. पर रिजवान की कैप्टनसी भी बड़ी अच्छी रही है. ऑनेस्टली कैप्टनसी में तो मैं कहूंगा शान भी बुरा नहीं था, बस टीम थोड़ी और खुद भी बैटिंग फॉर्म काफी फारे गया. We love you बाबर आजम. यहाँ पे बंद करें हम. बॉबी नीड वन मोर हंडी. गिव इट टू अस. तो मेरा भी बहुत है. मुझे पिछले मैच में लग रहा था कि यार बनाएगा, बट चलो आ जाएगी अभी सेंचुरी. अच्छा, जस्ट वन लास्ट थिंग. जब भी बाबर आजम को ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं ना, सो देयर वाज दिस क्लिप ऑफ माइन दैट वेंट वायरल इन द लास्ट वर्ल्ड कप ना. उस वर्ल्ड कप से पहले वायरल हुआ था. और जब बाबर कोई परफॉर्म करता है ना कोई उसका वो क्लिप जोड़ता है और फिर मुझे सारे वो जो है ना मैसेंजर पे इंस्टाग्राम पे सब भेजना शुरू हो जाते हैं. सो अभी उसने ये क्या कहते 100 किया. उसके बाद फिर आई वेंट टू दिस कन्वीनियंस स्टोर एंड दिस गाय वाज लाइक, भाई ये वीडियो में आप हो. मैं कहा हाँ यार मैं ही हूँ यार, थैंक यू. कहता आप टीवी पे आते हो. मैं कहा कभी कभी आता हूँ, शुक्रिया आपका बहुत बहुत. सो इट्स नॉट जस्ट कि एक ऑब्वियसली बाबर इज समथिंग ग्रेट जो हमने एज अ बैट्समैन, एज अ बैटिंग टैलेंट पाकिस्तानीज हैव मिस्ड, स्पेशली आफ्टर द लाइक्स ऑफ इंजमाम एंड यूसुफ. आल्सो फैन फेयर की जब तक बात हो, अनमैच्ड अनपैरेलल्ड. लाला के बाद इसी का नंबर यार. इसका मेरे ख्याल से फैन फेयर वाला सीन लाला से ऊपर है, क्योंकि अभी ये होता नहीं है मैच में बाबर. आई थिंक इट्स नेक टू नेक लाला के साथ इस टाइम पे, बट बाबर हैज अ लॉन्ग वे टू गो अभी. आई एम श्योर इंशाल्लाह.
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब भी कर दें हमारे चैनल को। अली ताबिश बहराम, मुझे ट्विटर इंस्टाग्राम हर जगह फॉलो कर दें। और एक चीज करना जरूर, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपके हिसाब से कौन नहीं पहुंच रहा प्लेऑफ्स में। कौन नहीं पहुंच रहा या हाँ। कौन पहुंच रहा है, नहीं, कौन आप- नहीं पहुंच रहा ज्यादा या आसान है। जो करना है उन्हें करने दे, लेकिन चलो ये यार। बता दो। लाहौर के अलावा हाँ मार्क योर कैलेंडर्स। बस करने देना अब। क्लिक कर दो। विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, until then, अल्लाह हाफ़िज़।